जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलें जी, हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम क्वेश्चंस को एंड पे एड्रेस करेंगे। हर बंदे को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जिस बंदे का जो भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। और द सेशन शैल नॉट बी एंडेड और क्लोज्ड अनटिल एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्डेड बैक, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा पेशेंस रखनी है। आप अपने क्वेश्चन अपने पास लिख लीजिए या फिर आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो हमारी टीम जो लोग टाइप कर देंगे वो सेशन के एंड पे हमें बता देंगे कि ये क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। या फिर जो लोग क्वेश्चंस जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो बोल के पूछना चाहेंगे तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। और रिकॉर्डिंग हम आपको इस सेशन की प्रोवाइड कर देंगे जो आपके अपना ग्रुप के अंदर कल उसका लिंक शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग रिकॉर्डिंग वगैरह के बारे में पूछना चाहेंगे तो वो फिर परेशान नहीं हो, ठीक है। अच्छा जी, 1 मिनट दीजिएगा, मैं को होस्ट कर लूँ अपने टीम मेंबर को, सो डैट कि ये लोग जो। अच्छा, काइंडली आप लोगों ने अनम्यूट नहीं करना शुरू में, ठीक है। ताकि एक मोमेंटम हमारा ना टूटे और हम एक मोमेंटम के साथ बढ़ाते रहें। तो ताकि जो बंदा वो बिला वजह आके ऐसे बोलता है तो हम उसको साथ साथ म्यूट करते रहें। मैं अपना को होस्ट ऐड करूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, सर हमारा जो कोर्स है जिसके लिए मैं और आप लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, ये एक ओरिएंटेशन सेशन है, ठीक है। ये ओरिएंटेशन किस चीज की है सर? सर ये ओरिएंटेशन है यूएस टैक्सेशन एंड ट्रेनिंग की, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना सिर्फ यूएस टैक्सेशन शामिल है बल्कि एनएलसी का फॉर्मेशन भी शामिल है। वो खैर आगे चल के मैं आपको क्लियर करता हूँ। लेकिन अभी हमने कोर्स का जो टाइटल रखा हुआ है वो यूएस टैक्सेशन एंड ट्रेनिंग रखा हुआ है, ठीक है। तो सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा एजेंडा है इस ओरिएंटेशन का, मैं आपको बेसिक चंद चीजें बता रहा हूँ। जिसमें नंबर 1 पे मैं आपको इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा बताऊंगा कि आईसीटी क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ट्रेनर का बताऊंगा कि ट्रेनर हमारे कौन हैं, ठीक है, उनका क्या क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस है। तीसरे नंबर पे मैं आपको कोर्स का जो आपका है उसका ओवरव्यू दूंगा कि आपके कोर्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं। नंबर 4 पे सर जाके मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन की अपॉर्चुनिटी दूंगा, हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो सर सबसे पहले हम अल्लाह ताला के नाम से सेशन को स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आपको पता है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, ठीक है। तो एक चीज आपको बता दूं कि ये जो एक हमारा सेशन है ये भी एक हमारी कोशिश है। किस चीज की तरफ कोशिश है? कि एक नई लर्निंग की तरफ, एक नई स्किल की तरफ, कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस सीखने के लिए अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। तो लेकिन याद ये रखिएगा कि इसमें आपकी कोशिश जितनी होगी आपकी लर्निंग भी उतनी होगी, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी कोशिश और आपकी लर्निंग। अच्छा, उसके बाद हम अल्लाह ताला से अपने इल्म में इजाफे की दुआ करते हैं कि बेजिदनी इल्मा और बेजिदनी इल्मा और बेजिदनी इल्मा, क्योंकि हमारा मकसद ही इल्म हासिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वेलकम टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, ठीक है। तो सर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो कि इंटरनेशनल एंड लोकल टैक्सेशन की ट्रेनिंग देता है। हमारा इंस्टीट्यूट लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद में बेस्ड है। यूएस टैक्स जो है इसमें बेसिकली हमारे कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट शामिल हैं दुबई से, ठीक है। जिसकी वजह से ये कोर्स हमारा ऑनलाइन ही रन होता है, ठीक है। और बेसिकली बाकी कुछ कोर्सेज हमारे हैं जो ऑन कैंपस भी होते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स हमारा ऑन लाइन है। हमारी जो लोकेशंस हैं, आप लोगों में से कोई भी बंदा विजिट करना चाहे तो कराची में, उसके अलावा हमारा लाहौर में और इस्लामाबाद में ऑफिस का एड्रेस और जो फोन नंबर्स हैं वो प्लेस्ड हैं यहाँ। उसके बाद सर लीगल स्टेटस के बारे में बता दूं इंस्टीट्यूट के बारे में। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रॉपर एफिलेटेड एंड रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। अगले लम्हे में मैं आपको इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं। अभी क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा हूँ तो अगले लम्हे में जब आपको बताऊंगा तो इंस्टीट्यूट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। सेकंड सर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज प्रेजेंट किए जाएं। थर्ड नंबर पे सर हम आपको सर्टिफिकेशन देंगे कोर्स की कंप्लीशन पे, ठीक है। हम जो लिटरेसी प्रमोट कर रहे हैं टैक्सेशन की लिटरेसी को, ठीक है, क्योंकि बेसिकली टैक्सेशन के अबाउट आपको पता है कि कोई पाकिस्तान में कोई स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। और सेकंड, आपके इसी कोर्स के अंदर आपकी डिफरेंट लोगों के साथ लिंकेज होगी। उसमें आपके लोकल लोग भी होंगे, इंटरनेशनल लोग भी शामिल होंगे और आप लोगों को
अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी नेटवर्किंग की, क्योंकि हमारा एक ग्रुप होगा, ठीक है। उस ग्रुप में हमारे डिफरेंट किस्म के लोग ऐड होंगे, ठीक है। अगर ग्रुप्स की अगर मैं बात कर दूं तो आप कह लीजिए कि इसमें आपका ट्रेनर शामिल होगा, ठीक है, हमारी मैनेजमेंट के लोग शामिल होंगे, तो हम आपको हर वक्त उसमें हर किस्म के क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं। अगले लम्हे में अगर मैं आपको बताऊं तो इंस्टीट्यूट आपको ना सिर्फ यूएस का टैक्स देता है, ये तो हमारा कोर्स है ही है फर्स्ट प्रायोरिटी में जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बल्कि दुबई का टैक्स, कनाडा का, यूके का, उसके बाद फाइबर बीआई डाटा एनालिटिक्स का कोर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, क्विक बुक्स और जीरो का कोर्स है, एडवांस कॉर्पोरेट लॉज और मतलब एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का कोर्स है। सर ये मेजर कोर्स है जो इंस्टीट्यूट के पोर्टफोलियोज में है। इनमें से कोई भी बंदा अगर कोई डिफरेंट कोर्स भी अगर ऑप्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, ठीक है। तो अगले लम्हे में सर जब हम प्रोसीड करते हैं तो यहाँ तक आपको हमने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, उसमें मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। सर आपको बता दिया हमने नंबर वन पे कि इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे लोकेट करता है, लीगल स्टेटस उसका क्या है, इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंस्टीट्यूट कोर्सेज कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बाद सर हम आपको जो हमारे ट्रेनर हैं उनके बारे में बताते हैं कि आपको कौन से ट्रेनर टीच कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब हम ट्रेनर की प्रोफाइल पे जाते हैं तो सर हमारे जो ट्रेनर हैं मोहम्मद फरहान साहब हैं, ठीक है। जो फरहान साहब हैं ये एसीसी की क्वालिफिकेशन कैरी करते हैं, उसके अलावा इनका एमबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है और उसके अलावा एसीएमए फाइनलिस्ट हैं, ठीक है। माशाल्लाह से जो फरहान साहब हैं ये प्रैक्टिस करते हैं यूएस टैक्सेशन को एक अरसे से, और ये एक रेप्यूटेड बीपीओ है कराची में, ठीक है, जहाँ पे ये एज अ सीनियर मैनेजर यूएस टैक्सेशन काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो स्पेशलिटी है वो यूएस टैक्सेशन है, ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ये यूएस टैक्सेशन के स्पेशलिस्ट हैं, बल्कि उसके अलावा ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंसेस एंड टैक्स लिटिगेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये भी इनकी एक्सपर्टीज का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फेज में आपको बता दें कि जो फरहान साहब हैं, जो उनकी सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो ये है कि वो रिक्रूटमेंट में शामिल है। जो उनकी फर्म की जितनी हायरिंग होती है, क्योंकि बेसिकली वो लोग अपना हायरिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें वो इंटरव्यू जितने होते हैं वो हर इंटरव्यू का वो पार्ट होते हैं, ठीक है। और इंटरव्यूज में जो टेक्निकल आपके क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली हम आपको एंड पे बताएंगे भी, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखते होते हैं कि कौन कौन से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक टेक्स्ट प्रिपेरर से, जो चीजें सीख जाता है, जो मार्केट में काम करना चाहता है, तो वो चीजें भी हमें वो बताएंगे बेहतरीन तरीके से। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है वो सबसे एक अहम एरिया है जो मेरी नज़र में वो पता होना चाहिए, ठीक है हमें, तो वो हमें इस पे भी गाइड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आगे मैं आपको बता दूं कि वो फर्दर जो उनकी अपनी फर्म है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज आ जाते हैं, आपको पता है हर एम्प्लॉयज ने कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली होती, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। आपके सर ऐसा क्या हो सकता है कि अच्छा यूएस फर्म बगैर वो ट्रेनिंग के भी रखते हैं लोगों को, मैं कहूँगा नहीं, रखा तो ट्रेन लोग को जाता है, लेकिन फिर भी डिफरेंट वो आपको पता है नीड बेसिस ट्रेनिंग होती हैं जो कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स आती हैं टैक्सेशन में, तो उसको कैटर करने के लिए ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अपनी फर्म की जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी इनके वो शामिल है। अच्छा, तकरीबन एक डेकेड से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है जो ये इनका कॉर्पोरेट का है, टैक्सेशन का है, तो इस चीज़ में ये इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, ये आपको मैंने इंस्टीट्यूट के बाद ट्रेनर्स के बारे में भी आपको गाइड कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेज में चलते हैं। सर अगर नेक्स्ट फेज में अगर मैं आपको जाऊं तो बता दूं कि यूएस ये जो हमारा कोर्स है यूएस टैक्स ट्रेनिंग एंड एलएलसी फॉर्मेशन, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यानी कि मैं इंस्टीट्यूट का बता चुका हूँ, ट्रेनर का बता चुका हूँ, अब मैं आ गया हूँ आपके कोर्स के ऊपर, ठीक है। सर कोर्स का अगर मैं बता दूं, जो यूएस टैक्स ट्रेनिंग कोर्स है या इसको यूएस टैक्स प्रिपेरर कोर्स हम लोग बोलते होते हैं, ठीक है, ये तकरीबन, सॉरी यहाँ पे देयर इज अ मिस्टेक, ठीक है। अच्छा, ये हमारा 3 मंथ्स का कोर्स है, 3 मंथ्स का कोर्स है। अच्छा सर, ये 50 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आगे फर्दर सर बता दूं कि ये हमारी 3 दिन क्लासेस होंगी, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि 3 दिन के बजाय हमने क्लास को 2 डेज कर दी है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमें इतनी डिमांड आई है कि जी हम वीकेंड पे ही अवेलेबल हैं, फ्राइडे हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हमारी जॉब होती है, क्योंकि आप लोगों में से सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। तो 2 दिन हमारी क्लास हो रही होगी सर, ठीक है, 2 दिन क्लास होगी। और ये हमने जो टाइम इनिशियली प्लान किया है वो 8:30 टू 10:30 PM, ठीक है। ये सैटरडे एंड संडे आपका टाइम होगा, 2 दिन हफ्ते में। अच्छा, ये जो हमारा मोड होगा ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी होगी जिसकी आपको रिकॉर्डिंग वेरी नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे सर आपको अगर बता दूं
तो हमारा जो कोर्स है बेसिकली इसके दो मेजर कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं इस कोर्स। नंबर वन पे इसका यूएस टैक्सेशन एक पार्ट है, और दूसरे नंबर पे एलएलसी फॉर्मेशन या सी फॉर्मेशन, ठीक है। दो चीजें आपको इसमें हम मेजरली करवा देते हैं। इसमें ना सिर्फ इंडिविजुअल टैक्सेशन है बल्कि बिजनेस टैक्सेशन है विद केस स्टडीज, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि जो डिफरेंट सिनेरियोज हमारे ट्रेनर फर्म के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उसमें लेट्स सपोज एक नाम आया, अच्छा जी, लेट्स सपोज हम कहते हैं जॉनी, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं एडम, लेट्स सपोज कोई मार्शल या कोई भी नाम आ गया, लेट्स सपोज, ठीक है। तो उन नामों को हम सिर्फ चेंज करके कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पज के हिसाब से हम बाकी सारा डाटा वहां पे नाम को रिप्लेस करते हैं और उसका एक्चुअल सिनेरियो आपके साथ शेयर करके वही प्रैक्टिस करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने फिर याद रखना है। जी जी, पीपीटी आपको बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी सर, बेफिक्र रहिए। पीपीटी होगी या इस सेशन की रिकॉर्डिंग होगी, ये आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर हमने कोर्स के अंदर, मैं आगे चल के आपको बताने भी वाला हूँ, ये चीजें तो हैं ही हैं, हमने इसके अंदर पेरोल टैक्सेशन को भी शामिल किया है। पेरोल टैक्सेशन, ठीक है, जो कि बहुत लोगों का एक पसंदीदा होता है कि यार ये चीज आप करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। उसके अलावा सर पेरोल टैक्सेशन के अलावा हमने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन को भी शामिल किया। वैसे मैं आपको ये चीजें आगे बताने वाला हूँ, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर एलएलसी फॉर्मेशन और सी कॉर्प फॉर्मेशन, ये चीजें भी हमारे कोर्स में शामिल हैं। आप इसको बिजनेस इनकॉर्पोरेशन कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मैं इन पर्टिकुलर बताऊं तो सर हमारा जो कोर्स होगा, जो प्रैक्टिकल कोर्स होगा हमारा, ठीक है, तकरीबन 90% मैं आपको कह सकता हूँ हमारा कोर्स प्रैक्टिकल, हमारा कोर्स 90% प्रैक्टिकल होगा। 10% हमारा तकरीबन थ्योरेटिकल कोर्स, ठीक है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल सर क्यों बढ़ा रहे हैं, हम तो सिर्फ रिटर्न बनाना चाहते हैं। भाई हमारी नीड ये है कि हमें प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना आनी चाहिए, ठीक है। जहां जहां पे लॉ ट्रिगर करेगा या जहां जहां पे हमें नीड फील होगी कि ये चीज हमें लॉ को रेफर करके बतानी चाहिए, तो इंशाल्लाह हम लॉ को रेफर करके आपको बता रहे होंगे, ठीक है। देन सर आपको मैं अगले लम्हे बताऊं तो पर्टिकुलरली हमने जो इंडिविजुअल टैक्सेशन है उसमें हमारा ठीक ठाक किस्म का टाइम लगेगा, ठीक है। इंडिविजुअल टैक्सेशन के लिए जो 1040 का आपका फॉर्म होता है, वो आपको कंप्लीट उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसमें टैक्स क्रेडिट्स और सारी चीजें शामिल हैं, आपको एक एक चीज करवाई जाएगी। उसके बाद पार्टनरशिप का रिटर्न जिसका फॉर्म 1065 है, ये आपको करवाया जाएगा, ठीक है। देन अगले लम्हे में जब हम जाएंगे सर, तो आपको सी कॉर्प 1120, ठीक है, ये करवाया जा रहा होगा 1120। अच्छा, मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा, इज आई एम लाउडेबल, ठीक है, आप मुझे सुन सकते हैं? Yes, we can hear you. जी चले, थैंक यू। अच्छा सर, जी आप। Yes, we can hear you. थैंक यू, थैंक तो सर इसमें एक चीज है, आप स्लाइड्स डिस्कस कर रही हैं, तो आप इसमें एक थोड़ा सा पॉज ले लिया करें, जैसे आपने फर्स्ट अपनी अटेम्प्ट कर ली है ना, जो फर्स्ट स्लाइड्स कर ली हैं, तो कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे जहन में, तो एट द एंड हम उनको भाई पूछेंगे। क्वेश्चन के एट द एंड मैं आपको बता रहा हूँ, आई प्रॉमिस कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा तहम्मुल कीजिए, ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है नोट डाउन कीजिए। आप एक एक क्वेश्चन मुझे पूछिएगा, मैं आपको बता के जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, बेफिक्र रहें, ठीक है। अच्छा जी सर, उसके सर बाद, जितना मैं एंड पे क्वेश्चन करूँ। अच्छा जी सर, आगे मैं आपको बताऊं सर, आपको क्वेश्चन बता के जाएंगे, आप तहम्मुल तो कीजिए, तहम्मुल करेंगे तो मैं सेशन को तो प्रोसीड होने दें। अच्छा जी सर, एस कॉर्प आपको करवाया जा रहा होगा, ठीक है। एस कॉर्प की जो टर्म है, ठीक है, वो आपको जिसका फॉर्म 1120 है, ये हम आपको करवाएंगे, ठीक है। ये आपका जो एरिया है, ये आपका टैक्सेशन का एरिया है, जो कि इंडिविजुअल एंड बिजनेस टैक्सेशन का एरिया है। सर इसमें अगर मैं आपको पर्टिकुलर बताऊं तो ये आपका इंडिविजुअल टैक्सेशन है, ठीक है, और ये सर आपका एरिया बिजनेस टैक्सेशन, ठीक है। आपने सर ये पेरोल टैक्सेशन है, जिसके लिए हमें अलग से भी आप लोग डिमांड कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये लोग अलग भी करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे कोर्स का पार्ट है पेरोल टैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद हम सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे होंगे। सर ये चीजें हैं पर्टिकुलर टैक्सेशन की, यानी कि बिजनेस टैक्सेशन, इंडिविजुअल टैक्सेशन, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, पेरोल टैक्सेशन, ये एरिया टैक्सेशन का हो गया, ठीक है। सर आपने ये तो आपने एक हाई लेवल पे बताया, सर हमें तो थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग दें, ठीक है। सर मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। उसके बारे में सर मैं आपको बता दूं तो हमने इसमें बेसिकली हम आपको यूएस टैक्सेशन सिस्टम की एक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, एक ओवरव्यू दिया जाएगा, ठीक है। आपको जो उसकी की टर्म्स कंसेप्ट हैं वो बताए जाएंगे, ठीक है। आपको टैक्स ब्रैकेट्स या टैक्स स्लैब्स का बताया जाएगा कि जो
इनकम्स के अकॉर्डिंग किस इनकम पे या कितनी इनकम होगी तो कितना टैक्स चार्ज किया जाएगा, ठीक है। फिर आप यूएस के अंदर कितने टाइप के टैक्सेस वो एप्लीकेबल हैं वो बताए जाएंगे, ठीक है। फिर इंडिविजुअल टैक्सेशन में अगर मैं आपको आ जाऊं तो पर्टिकुलर रिटर्न के, मैं प्रैक्टिकल टैक्सेशन की बात कर रहा हूं। जब हमने यूएस का वो टैक्सेशन का 1040 फॉर्म आपको करवाना है, पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग देना, ठीक है। फिर इनकम और जो उसकी डिडक्शंस हैं सबको कवर करना, क्रेडिट्स एडजस्टमेंट को कवर करना, फिर एक्चुअल में फाइलिंग स्टेटस जो है, ये कितने फाइलिंग स्टेटस होते हैं जो यूएस के हैं वो आपको बताए जाएंगे। आप कहें सर ये क्या होता है, भाई अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेन मेन कंपोनेंट्स हैं एक वो चीज के, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल टैक्सेशन के। उसके बाद आपको एट द एंड ये जी टैक्सेबल आपकी इनकम आ गई, अब इस इनकम के ऊपर आपका कितना टैक्स बनेगा ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। सर इन सारी चीजों को करने के बाद जब इंडिविजुअल टैक्सेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम जंप करेंगे देन बिजनेस टैक्सेशन पे, ठीक है। सर जब हम बिजनेस टैक्सेशन पे जाएंगे सर, तो उसमें हम आपको 1065, 1120 जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये पार्टनरशिप की होगी, ये कॉर्पोरेशन की होगी, जिसको सी कॉर्प या कॉर्पोरेशन बोलते हैं, और ये एस कॉर्प, ठीक है। देन सर इसमें इनकम डिडक्शन, क्रेडिट एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर आप प्लीज एंड पे प्लीज, ठीक है। मैं 10 दफा कह चुका हूँ, आप काइंडली वेट कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद सर हम जब नेक्स्ट चलेंगे तो पेरोल टैक्सेशन पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। जब सर हम पेरोल टैक्सेशन पे आ जाएंगे, ठीक है, तो इसका मैं आपको बता चुका हूँ पेरोल टैक्सेशन को किस तरह प्रोसीड करना है। इस पे बकायदा हम आपको क्लासेस देंगे कि पेरोल टैक्सेशन है क्या, इसका कंपोजिशन कैसे करना है या किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। देन हम आपको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन पे ले जाएंगे, ठीक है। देन लास्टली हम आपको एक चीज पता होनी चाहिए, शायद आप लोग जो अकाउंटेंट्स हैं वो जानते हैं कि बुक कीपिंग क्या होती है, ठीक है। तो हमने इस कोर्स के अंदर कुछ बुक्स को भी ऐड किया है, ठीक है। अच्छा क्यों ऐड किया, उसके ट्रेनर अलग हैं, वो फरहान साहब नहीं बता पढ़ाएंगे, ये आपको वजह करना। अच्छा उसके जो ट्रेनर है वो भी माशाल्लाह हमारे वेल क्वालिफाइड पर्सन है, वो भी इसी से मेंबर हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उनकी यहाँ पे प्रोफाइल ऐड नहीं है, ठीक है। तो वो बुक कीपिंग की सर्विस डिफरेंट यूएस क्लाइंट्स को देते हैं। अच्छा आप ये सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि सर ये आपने क्यों क्विकबुक्स को ऐड किया, हमारा कोर्स तो यूएस टैक्सेशन का था, ठीक है। सर हम ये समझते हैं कि जो अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए ये प्लस चीज है। हाँ शायद वकला हजरात को ये समझ ना आए क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर कुछ लॉयर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा ये सर ऐड करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि लोग आजकल वन विंडो का कंसेप्ट है। आप किसी बंदे की अगर बुक कीपिंग करते हैं, जिन लोगों को बुक कीपिंग आती है क्विक बुक्स आता है, मैं उन लोगों को ये नहीं कह रहा, जिन लोगों को नहीं आता सीखना चाहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम उनको क्विक बुक्स इसलिए करवाएंगे ताकि एक बंदे की आप बुक कीपिंग भी कीजिए, अगर आपको बुक कीपिंग आती है जबरदस्त, आप उसका टैक्स का काम सीखिए, वो भी आपको सिखा रहे हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। यानी कि आप एक ही गो में या एक ही पर्सन डिफरेंट या मल्टीपल सर्विस दे सके, ठीक है। और वैसे भी क्लाइंट कंफर्टेबल होता है कि अगर एक ही बंदा बुक कीपिंग की भी सर्विस दे और साथ में उनके टैक्सेस को भी देखे, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा कोई फर्स्ट सेशन नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म पे हमारा ये 5th सेशन है, ठीक है। हमारे सारे डिफरेंट डेमोज सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं सर आपको कह रहा हूँ कि आप तहम्मुल कीजिए, एट द एंड आपको बता के जाऊंगा, लेकिन आप शायद नहीं समझ रहे। तो सर बात यह है कि हमारे जो सारे सेशन है उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ने, कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन ने जितने भी सेशन दिए हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो डिफरेंट बीपीओज के अंदर डिफरेंट फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। इवन कि आज भी एक स्टूडेंट की मुझे भी कॉल आई थी आपकी क्लास से पहले कि सर मैं क्या कोड करूं, तो मैंने कहा अच्छा जी आप बताएं क्या पहले कहीं प्रैक्टिस है, उसने कहा नहीं सर अभी कोर्स ही किया है। मैंने कहा आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उसने सर अपॉर्चुनिटी मिल गई है लेकिन मुझे अमाउंट पूछी जा रही है। खैर मैंने फॉर्म का स्टेटस पूछ के उसको मैंने गाइड किया कि यार क्वालिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंगली मैंने उसको रिकमेंड किया कि आप लाख रुपए का कोड कर दें क्योंकि आपके पास सिर्फ मास्टर है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो सारी शामिल की हैं उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप माशाल्लाह से ना सिर्फ बिजनेस टैक्सेशन को देखें, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, पेरोल को और कुछ बुक्स को भी साथ ही देख रहे हैं, ठीक है। सर फिर देन हम आपको बताएं कि हमने आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे लेके जाना, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे लेके सर आपको जाएंगे ना, तो देन हम आपको प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर है, प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसकी आपको ट्रेनिंग देंगे। उस सॉफ्टवेयर के अंदर सर आप लोग क्या करेंगे कि मतलब एक्चुअली में रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। अच्छा मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप लोगों में से बड़े सा लोग मुझे जो बाद में पूछने वाले हैं उसको यहीं पे एड्रेस कर दूं कि सर पाकिस्तान में तो एफबीआर की वेबसाइट है, वहां पे जाके मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, या यूएस के अंदर भी ऐसे हैं, तो मैं आपको कहूंगा नहीं।
यूएस के अंदर आपको बाकायदा किसी सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है, उस सॉफ्टवेयर के जरिए आप रिटर्न फाइल करते हैं। आप सॉफ्टवेयर को रिटर्न सबमिट करते हैं और सॉफ्टवेयर कंपनी आपका रिटर्न जो आईआरएस है, जो कि आपका यूएस का टैक्सेशन की जो कलेक्शन अथॉरिटी है, उसको भेजती है। ठीक है, तो अच्छा, ना सिर्फ हम आपको रिटर्न बनाना सिखाएंगे बल्कि हर रिटर्न की अमेंडमेंट, यानी कि अगर रिटर्न के अंदर अगर कोई मिस्टेक हो जाती है या आपको उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो उसका जो नेक्स्ट अमेंडेड वर्जन होगा वो कैसे फाइल होगा, वो भी आपको बताया जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सर आपको एक और चीज बता दूं कि हम आपको एक यूएस टैक्स बाइबल बुक देंगे, वो खैर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये भी सर यहाँ तक जो मैंने आपको चीजें रिकैप की है, जो चीजें बताई कि इंडिविजुअल टैक्सेशन, बिजनेस टैक्सेशन, पेरोल, सेल टैक्स, क्विक बुक्स, सर ये हमारे एरियाज हैं टैक्सेशन के। क्विक बुक्स को निकाल के, वैसे खैर को मैंने वो भी यही लिखा है, ये हमने टैक्सेशन के एरिया है। ठीक है, उसके बाद सर हम जब अगले लम्हे में जाते हैं तो हमने एलएलसी फॉर्मेशन या सी कॉर्प का आपको बताना है। ठीक है, इसके अंदर सर आप कोई फिजिकल एड्रेस अगर बाय करना होता है, यूनिक फिजिकल एड्रेस जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है एलएलसी बनाने के लिए, ठीक है, तो उसको आपने कहाँ से बाय करना है, कैसे बाय करना है, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको यूज करके हम लो कॉस्ट फिजिकल एड्रेस बाय कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी का ऑपरेटिंग एग्रीमेंट कैसे बनता है। ठीक है, यानी कि कंपनी की जो ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी की जो गवर्नेंस होती है या वो जो ऑपरेशन होते हैं उनको कैसे चलाया जा रहा होगा। ठीक है, स्ट्राइप मर्चेंट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपका वो जो रजिस्टर्ड एजेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना फिजिकल एड्रेस की, तो उस तरह हमें एक रजिस्टर्ड एजेंट भी चाहिए होता है। कौन सा रजिस्टर्ड एजेंट बेस्ट है और कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है, वो हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कोर्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद जब आपकी एलएलसी बन जाती है, ठीक है, तो हमें ईआईएन चाहिए होता है। ठीक है, तो ईआईएन को कैसे लेना है, ईआईएन लेने का तरीका क्या है, कौन सा फॉर्म सबमिट होगा, आईटीआईएन कैसे लेना है, उसके लिए कौन सा फॉर्म सबमिट होगा। समटाइम लोग आपको कहते हैं कि यार मुझे यूएस का नंबर अपनी कंपनी के लिए चाहिए, तो सर उस नंबर को आपने किस तरह से बाय करना है, कहाँ से बाय करना है। ठीक है, देन आपके कुछ बैंक अकाउंट खोलने होते हैं एलएलसी वगैरह बनाने के बाद। उसमें बैंक अकाउंट की बात करूँ तो कुछ लोग कहते हैं पियोनियर का बैंक अकाउंट सर खोल दें, कुछ ट्रांसफर वाइज का, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर हमें ये नहीं खुलवाने हैं, हमने फिजिकल बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो जिन लोगों ने फिजिकल बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, ऑब्वियसली कि उनका कोई वहां पे रिप्रेजेंटेटिव या कंपनी का कोई मुलाजिम या कंपनी का ऑनर यूएस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि यूएस के अंदर बैंक अकाउंट खुलवाना है। जैसे पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट खुलवाना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई भी खुलवा ले, आपने अकाउंट खुलवाना तो आप ही जाके खुलवाएंगे ना। तो वहां पे अकाउंट खुलवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कंपनी बनाती है, वो हम आपको डॉक्यूमेंट्स बना के देंगे। ठीक है, फिर देन जाके आपका जो रीसेलर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे कि रीसेलर सर्टिफिकेट आप कैसे हासिल करेंगे। ठीक है, तो सर ये चीजें हम आपको बता रहे होंगे आपके एलएलसी फॉर्मेशन के एरिया में। ठीक है, तो उसके बाद सर आपको कोर्स के कुछ फीचर्स अगर मैं आपको बताता चलूं, तो सर बड़े सारे लोग आप लोग जानते हैं कि रिकॉर्डेड सेशंस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में क्लेम नहीं कर सकता। अगर कोई क्लेम करता भी है, ठीक है, तो गलत क्लेम हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग्स आप जाके वन बाय वन जो डिफरेंट सेशन पड़े हुए हैं उसको देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फिफ्थ बैच है और डिफरेंट लोगों से आप हमारे रिव्यूज ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिव्यूज हैं क्योंकि लोग जॉब वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज पे प्लेस हुए हैं। ठीक है, तो हमारा लाइव सेशन होता है। लाइव सेशन का सर फायदा क्या होता है कि आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रेनर आपको एट द एंड ऑफ द सेशन आंसर करके जाता है। ठीक है, अगर कोई बंदा हमारा सेशन नहीं लेता और वो रिकॉर्डिंग अटेंड करता है, ठीक है, जो कि रिकॉर्डिंग अगले दिन आपके पोर्टल पे अवेलेबल होती है, तो फिर उसका क्या होता है कि वो हमारे ग्रुप के अंदर क्वेश्चन प्लेस करता है। टीचर उसको अपने इजी टाइम में वॉइस नोट में या वो टाइप करके रिस्पॉन्ड कर देता है कि भाई बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे है, ये जो चीज आप सोच रहे हैं ऐसे है। तो हम आपको एलएमएस लेक्चर एक्सेस देते हैं, आपका बकायदा पोर्टल होता है जिसपे आपके लेक्चर सारे प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप सपोर्ट देते होते हैं। ठीक है, वो जो मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे मेंटोर हैं माशाल्लाह से क्वालिफाइड मेंटोर हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा जो प्रो कनेक्ट है वहां पे प्रैक्टिस करवाई जा रही होती है। प्रो कनेक्ट वही सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम रिटर्न्स को सबमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम आपको एक टैक्स की बुक प्रोवाइड करते हैं, यूएस टैक्स बाइबल बुक। ठीक है, जो तकरीबन $300 की बुक है, वो हमारे स्टूडेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे है। वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे हम कुछ बुक्स भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में हम आपको एक बुक भी प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे नोट्स और सारी चीजें हैं। वो बुक हम आपको एडवांस में प्रोवाइड नहीं करते होते, वो तकरीबन हम जब मिड से ज्यादा सेशन हो चुका होता है तब प्रोवाइड की जाती है, और उस बुक से भी काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाती है। बल्कि ना सिर्फ एक बुक होती है, बल्कि हम आपको एक एमसीक्यूज किट भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके कंसेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए या रिकॉल करने के लिए जरूरी होती है। ठीक है,
और आपको डिफरेंट सिनेरियोज भी ऑन एंड ऑफ प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। जी शोएब मधु साहब, थैंक यू। अच्छा, डिफरेंट वो अपना, ताकि आप कंसेप्ट को रिकॉल कर सकें, ठीक है। तो सर यहाँ तक हमारा ये जो सेशन था, ये हमने आपको इंस्टीट्यूट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, कोर्स के बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम आपके क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन है, देखें यहाँ पे आके मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा। जो आप लोग अर्ली कर, अच्छा ऐसे नहीं है कि हर बंदा क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, सारे लोग हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। फिर आप लोगों का जैसा भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपको इंशाल्लाह हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। एट द एंड, जब तक लास्ट पर्सन को हर्ट नहीं किया जाता, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, तब तक आपका सेशन क्लोज नहीं होगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छा मुझे नहीं आंसर भी किया गया, ठीक है, हैंड रेज कर लीजिए। मैं वन बाय वन बोलता जाऊंगा कि जी आप ये सब क्वेश्चन पूछें, आप ये पूछें और आप ये पूछें, ठीक है। और आई होप कि आपको हैंड रेज करना आता होगा, ठीक है। तो हैंड रेज आप लोग सारे कर लीजिए, ठीक है। हैंड रेज कैसे करना है? हैंड रेज कैसे करना है मेरे भाई, ये आप पार्टिसिपेंट्स पे आएंगे ना, तो वहां पे आ रहा होगा, ठीक है। आप खैर उस पे एक बार आ रही होगी, वहां पे देखें। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये रिएक्शंस का एक होगा आपके टैब, रिएक्शंस की टैब होगी, उसको यूज करें आप। जी ये बस जी इन्होंने बता दिया, थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। अच्छा जी, 9 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन रेज किया है, खैर मजीद भी आएंगे। तो सबसे पहले हम मोहम्मद फैसल साहब को अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन रेज किया है, ठीक है। तो फैसल भाई काइंडली आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने ये वालेकुम। पूछना था कि जैसे हम इसका टैक्स मतलब रिटर्न 1040 करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे जी आपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, क्योंकि एक सीपीयू रिक्वायर होता है उसको फाइलिंग के लिए, आपकी ई फाइलिंग के लिए होता है। तो हम सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या हम सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ई फाइलिंग भी कर सकते हैं क्लाइंट्स की? सर, मैं एक चीज आपको वजह बता दूं। ई फाइलिंग का जो लोग आपको कहते हैं कि आप ई फाइलिंग कर सकते हैं, पहली बात तो ये है कि आप जानते होंगे आपको ईफन चाहिए होता है, ठीक है। हम्म और ये ईफन किसी पाकिस्तानी को नहीं मिलता, ठीक है। हम्म। अब फिर हम ये क्यों सीखें जब हम फाइल नहीं कर सकते? सर हमने कोर्स का नाम ही क्या रखा है, यूएस टैक्स प्रिपेयर कोर्स, ठीक है। जी जी। सर अभी आप लोग जानते हैं, जो आप लोग ब्लेस्ड हो, जो लोग सेशन में मौजूद हैं, क्यों? क्योंकि सर अभी सेशन या सीजन स्टार्ट होने वाला है, कब? जनवरी जी में, जी ठीक। जी। आप लोग लिंक्डइन पे सर्च कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा वो लोग गोरे इतने तेज और चालाक हैं, और बल्कि अब तो पाकिस्तानी माशाल्लाह इतने हो गए हैं। आपको पता है कि इंडिया वाले हमसे क्यों आगे हैं, ठीक है। उसकी जी। यही वजह है कि वो लोग एक अरसे से क्या कर रहे हम्म हैं कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने कभी इस तरफ फोकस नहीं किया। अच्छा, ये जो प्रिपेयर है, ये रिटर्न प्रिपेयर करना जानता होता है। ये एक समझो, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ, माइट भी आपको बुरा लगे, इसका काम तो एक क्लैरिकल है, क्यों? डाटा उठाना और पंच करना, लेकिन हाईली रिवॉर्डिंग है, क्यों? क्योंकि इसके आपको बैठे बैठे एक इतनी हैंडसम अमाउंट मिलती है। मैं कहता हूँ कि कोई लोकल इंडस्ट्री आपको किसी भी बदले में उसके 50% भी नहीं पे कर सकती, ठीक है। क्यों? बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि होता तो एक सीजन है, ठीक है, लेकिन उस सीजन में लोग इतनी अमाउंट कमा लेते हैं। और मैं ये जानता हूँ डिफरेंट प्रिपेयर्स को, अगर आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट फॉरन पे सर्च कीजिएगा और इसका स्कोप देखिएगा, कि भाई वो अमाउंट इतनी अच्छी मिलती है हमें, क्योंकि वो मिलती है बेसिकली डॉलर टर्म्स में। आप कहेंगे वो सर हमसे क्यों काम करवाएं? वो इसलिए हमसे काम करवाएंगे, वजह ये है कि हम जो एशियन है उनको लो कॉस्ट पड़ते हैं, ठीक है, पहली बात। और सर दूसरी बात ये है, आपको जो लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं, मैं ऑनेस्ट बात करूंगा कि जी मैं ये सीखूंगा, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको वो फ्रीलांसिंग सर्विस दूंगा, आप बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में जितने भी लोग आप लोग आए हो, आपने सोचना है कि हमने डिफरेंट सीपीए फर्म्स को अप्रोच करना है। अब सवाल ये है कि सर सीपीए फर्म्स को कहाँ पे अप्रोच करें, ठीक है। सर जी जी। आप उनको लिंक्डइन पे, आप फाइवर पे, अपवर्क पे ढूंढिए। जब आपने एक फर्म भी कोई अच्छी फर्म ढूंढ ली, तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा सर ये होगा कि वो लोग आपको अल्लाह की मेहरबानी से इतनी रिटर्न दे देते हैं, और समटाइम तो ये होता है कि आप वो परमानेंट ऑन बोर्ड कर लेते हैं। मैं हम्म। डिफरेंट अपने स्टूडेंट्स को भी जानता हूं, मैं डिफरेंट ये नहीं मैं कहूंगा कि वो 100 की तादाद में, मैं ऐसे नहीं कह सकता, ठीक है। उनमें से जी। जो लोग अच्छी कम्युनिकेशन वाले हैं, जो लोग अच्छा बोलना जानते हैं, ठीक है, जो लोग आप कह लीजिए कि अच्छे क्वेश्चन, मतलब वो कम्युनिकेट भी करते हैं और काम भी जानते हैं। क्योंकि जो हम्म अगर आपसे वो लेने वाला है, इंटरव्यू लेने वाला है ना, ही नोज हम्म कि आप जो उसको आंसर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये 1040 हम लोग पढ़ते हैं उसको, वो हम्म कहता है मतलब 1040, ठीक है। उसने समझ जाना है हम्म कि यार ये जो बंदा है, ये वो प्रोफेशनल है नहीं है, ठीक है। तो अगला हम्म बंदा आप चंद चीजों से ही असेस कर लेता है, ठीक है। और हम्म अगर आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे, तो हम इसके ऊपर बाकायदा सेशन के एंड पे एक हम्म। बाकायदा हम सेशन भी रखते होते हैं कि जी। आपने पर्टिकुलर के क्वेश्चन में कैसे इंटरव्यू किया था, कौन से सवाल आते हैं, हम्म आपने उनको रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है। आप समझ रहे हैं?
जी सर एक छोटा सा और क्वेश्चन है जी जी जी। बेसिकली मैं आपको फाइवर पे ना ये फ्रीलांस लाइक क्विक बुक्स की सर्विसेज देता हूँ। तो क्लाइंट्स होते हैं जिनकी लाइक जबरदस्त। का सीजन चल रहा है आजकल, तो वो कह रहे होते हैं कि हमने जी ये रिटर्न भी फाइल करवानी है। लाइक जैसे क्विक बुक्स है, उस पे ऑप्शन आ रहा था कि इनकी रिटर्न पर प्रिपेयर करें टर्बो टैक्स वगैरह से। जी तो जी। उसके बारे अच्छा में हाँ, आपने क्या एक बात कहते कह दी सर, टर्बो टैक्स आपको फैसिलिटी देता है, लेकिन अगर सच बात करूँ टर्बो टैक्स आपसे पैसे इतने ले लेता है कि आपको फिर एट द कुछ मिलता नहीं है। वो कहते हैं आप हमारा इफन यूज कर लें, ठीक है, लेकिन आप उनका हैं? इफन यूज करेंगे तो आप दरमियान में कमाएंगे क्या, ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा एक और चीज बता दूं फैसल भाई, एक असद साहब हैं, अब मुझे पूरा नाम नहीं याद है, असद साहब हैं एक इस्लामाबाद से, ठीक है। जी। मैं आपको शायद ये जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं, मैं अगर आप हम्म, लोग कभी जरूरत पड़ी तो मैं आप लोग को कॉन्टेक्ट भी करवा दूंगा। जी तो असद साहब ने वो हमारे थर्ड बैच में है, सितंबर के नहीं अक्टूबर के, ठीक है, फोर्थ बैच हम्म, में है। उनसे आप वो कांटेक्ट कर लीजिएगा। वो माशाल्लाह से उन्होंने हमारी कुछ एक हफ्ते की क्लासेस के बाद ही ना कुछ हम्म, $450 की असाइनमेंट पकड़ ली। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो माशाल्लाह इंतहाई कम्युनिकेटेड, जो उनकी प्रोफेशनल जी कम्युनिकेशन है, ठीक है, और उन्होंने जो जी लेक्चर्स देते हैं उसके साथ बात करके भी आपको मजा आता है, ठीक है। तो जी माशाल्लाह जी। उन्होंने कहा, अभी उन्होंने कहा सर मैंने पूरे लेक्चर नहीं लिए, ठीक है, और हम्म, माशाल्लाह से आज भी उन्होंने एक स्टूडेंट मुझे भेजा कि सर ये बंदा सीखना चाहता है, ये मुझे वहाँ पे अप्रोच कर रहा था। अच्छा उस बंदे का कुछ सर्विस देता है, ठीक है, और साथ में उसने ऐड ऑन किया है किसको, टैक्सेशन को, टैक्सेशन। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने ये पूछना था, ये कोर्स फुरकान साहब नहीं पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, फुरकान साहब का आपको किसने कहा कि फुरकान साहब की आपको किसी ने प्रोफाइल दी है? मैंने तो यही सुना था कि ये कोर्स जो है फुरकान साहब पढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं, मैंने फुरकान उनका नाम साहब नहीं सुना सर, था। हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फुरकान साहब हमारे ट्रेनर थे, और हमारे इंस्टीट्यूट के अलावा कोई ये कोर्स ऐसा नहीं है जो कोई इसका इनिशिएटर हो, ठीक है। फुरकान साहब को हमने अपॉर्चुनिटी दी थी, ठीक है। क्लास अब के स्टार्ट में सर मैनेजमेंट ने कहा था कि अरीफ साहब अवेलेबल नहीं है, फुरकान साहब पढ़ाएं। नहीं नहीं, फरहान साहब सर, फरहान साहब, ठीक है, फुरकान साहब नहीं, फरहान साहब, आपको कोई मिसकम्युनिकेशन हुई होगी। फरहान साहब है सर, ठीक क्योंकि है। मुझे भी यही बताया गया था कि फुरकान साहब हैं, तो मैं तो मुझे उनके बारे में पता है, तो मैं तो उन्हीं के पीछे उस तरह आया था। लाइक मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना हुआ है क्या कि साहब उनके ना, अगर आप नहीं जानते, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस नहीं करना चाहता, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ बता दूं कि हमारे फरहान साहब अब ट्रेनर हैं, उनसे हमने सीनियर ट्रेनर रखे हैं, ठीक है, ये फर्म को लीड करते हैं, ठीक है। और अस्पायर 92 को आप लोगों में से बड़े सारे लोग जानते होंगे, ठीक है। फरहान साहब अपना, फुरकान साहब अपना काम करते हैं, लेकिन फुरकान साहब कोई इधर किसी फर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। हमने इनको क्यों ऑन बोर्ड किया है, क्योंकि हम चाहते हैं स्टूडेंट को ना सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, बल्कि प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्टूडेंट को हम इंटरव्यूज की तैयारी करवाएं, ठीक है। और हमारे हमने फुरकान साहब भी हमारे प्लेटफॉर्म पे बढ़ा रहे थे, ये आप शायद जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है। अब वो अपना बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस चीज पे आप वो डिबेट ना कीजिए, ठीक है। हमने इंट्रोड्यूस करवा अरीफ दिया साहब कि से दिस अगर हम लेना चाहें क्लासेस, मैं उनसे इंस्पायर था, तो अगर अरीफ साहब से क्लासेस जी। अरीफ साहब जिनकी प्रोफाइल शेयर की थी, मैंने कहा मैं उनसे इंस्पायर हूँ, तो अगर उनसे क्लासेस नहीं सर, अरीफ साहब से अगर आप इंस्पायर हैं, ठीक है, ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस, ठीक है, हम वो अरीफ साहब के साथ भी हमने कंटिन्यू नहीं किया, ऑब्वियसली कि इंस्टीट्यूट डिफरेंट चीज़ों को देख रहा होता है, ठीक है। तो अरीफ साहब इस कोर्स को नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर आपका किसी भी बंदे का ट्रेनर का क्वेश्चन है तो ट्रेनर आई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इस पे आप वो डिबेट में ना जाइए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 5 सेशन हमारा इंस्टीट्यूट करवा चुका है, आप वो पता कीजिए, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट ने हर गुजरते दिन के साथ एक अच्छे से अच्छा ट्रेनर रखा है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि इंस्टीट्यूट ये समझता है कि जो बंदा मोर स्किलफुल है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि हमारे स्टूडेंट ज्यादा अच्छा सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है इनरोल्ड एजेंट के बारे में। जी तैयार भाई, वैसे मैंने अभी आपको वैसे बोला नहीं था कि आप पूछें, लेकिन आपका मैं आंसर करता हूँ। जी तैयार भाई, कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन। मैं सर वेट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, नहीं नहीं मुझे नहीं नहीं पता था। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आपको क्वेश्चन चले पूरा कर लें, मैं आपको फिर चले रिस्पॉन्ड। चले सॉरी, वो असल में ना मुझे पता नहीं था कि आप खुद कह रहे हैं, मैंने कहा शायद ऐसे ही लोग पूछ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तैयार में प्लीज क्वेश्चन पूरा कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ मेरे तरफ अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस कि मैं आपका ये कोर्स 2-2.5 मंथ का या 3 मंथ का करूं, या मैं ईए के लिए जाऊं। और ईए के लिए आपको पता है पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटीज हैं भी नहीं। मैंने पहले भी आपका ये लेक्चर मींस के लिया था, तो मैंने फिर से। थोड़ी सर्च की, तो मैं चाहता हूँ कि डिफरेंस थोड़ा मुझे काइंडली आप बता दें कि ईए में
जो मतलब कि एक एज अ लाइसेंस ही मिल जाता है उस बंदे को, और इस कोर्स में क्या फर्क होगा? सर और मैं अगर मैं ये एक छोटी सी बात, अगर मैं ये कर लेता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? थैंक यू सर। मैं सर आपको बताता हूँ, बस एक मिनट मुझे दीजिए, जस्ट आ सेकंड, ठीक है। मैं सर आपको ये के एग्जाम्स के बारे में एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, बस एक मिनट तो हम लोग कीजिएगा, ठीक है सारे लोग। सर जो आपके ईए के एग्जाम्स है ना, ठीक है, खैर अभी वो टाइम टेकिंग ना हो जाए। सर हमारे ईए के जो एग्जाम्स हैं वो जो होते हैं मेनली आपके जापान में, ठीक है, कोरिया में, ठीक है, उसके अलावा आपके यूएस में, ठीक है, उसके अलावा कनाडा में, उसके अलावा कोई ऐसी कंट्रीज नहीं है, इवन कि दुबई में एग्जाम नहीं होते, और इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में तो इंटरेस्टिंगली इतने एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनके मतलब हर 3 माह बाद इसका एग्जाम होता है ईए का, ठीक है। सर अगर मैं आपको ईए का बताऊं, ईए क्या है बाकी लोग को बता दूं, ईए एनरोल्ड एजेंट, ठीक है, एनरोल्ड एजेंट। सर एनरोल्ड एजेंट एक वो बंदा है, ठीक है, जिसके पास सर पावर्स हैं कि वो रिटर्न फाइल करने के लिए, आप समझो कि वो टैक्स ना सिर्फ वो प्रिपेयर करता है बल्कि वो उसके बाद प्रिपरेशन के बाद उसको फाइल भी कर सकता है, सबमिट भी कर सकता है, बाय लॉ ही इज ऑथोराइज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा है ये तो ये नहीं है, ये तो है प्रिपेयर, टैक्स प्रिपेयर, ठीक है। आपने कहा सर इसमें और उसका फर्क क्या है? अच्छा, सर बेसिकली एक अदारा है यूएस का, प्रोमेट्रिक, ठीक है, जो कि एग्जाम लेता है ईए के। ये अदारा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ठीक है। इनके ईए के जो एग्जाम है ना, ये लोग ये नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं, प्रोमेट्रिक, ठीक है, प्रोमेट्रिक ईए के अलावा बाकी जो उनके डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनको वो करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बाकायदा हमने इस पर प्रॉपर एक रिसर्च भी की, शायद फ्यूचर में हम कोशिश कर भी रहे हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि हम इसको यहाँ पे पाकिस्तान में ले आए। तो आप लोग यहाँ पे तैयारी तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके एग्जाम आपको देने के लिए कहाँ जाना है? जापान जाना है। कहाँ जाना है? इंडिया सर जाना है। कहाँ जाना है? जी सर। सर कंप्लीट करने देना मुझे प्लीज। वो वहां जाना है, ठीक है, आपको एग्जाम पास करना है। उसके एग्जाम के सर 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, उनको आपने पास करना है, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप प्रॉपर टैक्स प्रिपेयर प्लस टैक्स फाइलर हो। लेकिन हम जो आपको करवा रहे हैं सर, आप सिर्फ टैक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, आप टैक्स फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। फाइल करने के लिए आपने डिफरेंट फर्म्स के साथ काम करना है, ठीक है। आपने डिफरेंट नेट वो जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करना, ठीक है। यानी कि टैक्स प्रिपेयर वो जो रिटर्न बनाता है, और एनरोल्ड एजेंट है जो ना सिर्फ रिटर्न बनाता है बल्कि सबमिट भी करता है। और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक बंदा ये है, ठीक है, ज्यादा बंदे तो पाकिस्तान में ये नहीं है। हसन साहब एक पाकिस्तान के अंदर है जो ये है, ठीक है। वरना पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा आपको सीपीए भी मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी जो यूएस की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है, जो बेसिकली वो टैक्स का काम करता है। लेकिन आप जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है वो इतने कॉस्टली हो चुके हैं कि उससे नीचे जो टैक्स का काम कर रहे हैं वो ये ही वहां पे मोस्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। जी आप अपना तैयार भाई क्वेश्चन, आप जो भी आपका रेस्ट ऑफ द रहता है ना वो पूछिए। सर यही मैं रिक्वेस्ट करने लगा था कि आप माशाल्लाह एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है कि टैक्स प्रिपेयर का कोर्स करवा रहे हैं। तो इंडिया में तो अगर मैं पंजाबी का वर्ड यूज करूं तो अंत मची हुई है, जिस तरह आपने बताया कि तकरीबन मंथली या 2 मंथ बाद बिल्कुल होते सही हैं। है। तो आप बिल्कुल काइंडली इसको इंस्टीट्यूट को इधर लेके आए ताकि हम भी प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। सर इंस्टीट्यूट है मेरी, उनके साथ 3 सिटिंग्स भी हुई हैं कराची में, ठीक है। आप ये बात याद रखिए कि उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि यहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं है। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके डिफरेंट सेशंस हुए हैं, कितने कितने स्टूडेंट आए हैं। मैंने कहा सर स्टूडेंट तो 100 आता है लेकिन एडमिशन 60-70 होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर बात ये है कि ये पाकिस्तान में अगर हम लॉन्च करना चाहते हैं तो हमें तो 500 स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे सेंटर की कॉस्ट इतनी है, ठीक है। हमने कहा सर हम इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा काम नहीं कर रहे, हमें आप एक रीजनेबल स्टूडेंट दीजिए, कम से कम इतना हो। हमने उनको हालांकि ये भी कमिटमेंट की, अगर आपकी कॉस्ट पूरी नहीं होती तो हम इस कॉस्ट को बियर करने के लिए तैयार हैं। बात समझ रहे हैं? इस पे हमारी जी वर्किंग सर। जारी है, ठीक है, इसमें हमें गवर्नमेंट लेवल की सपोर्ट भी चाहिए और इस पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और देन अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम इस चीज को करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह सर। अच्छा दूसरा सर बताइएगा, ये दुबई में होते हैं इसका टेस्ट? नहीं सर दुबई में नहीं होता, ठीक है। जी। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी,
नेक्स्ट सर जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो सर मैं लूंगा जी, इसके बाद हम आते हैं जी अब्दुल रहमान साहब पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे क्वेश्चन ये करना था कि आपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात की थी कि सॉफ्टवेयर की भी हम आपको जो है वो नॉलेज वगैरह देंगे। तो सॉफ्टवेयर आप किस काइंडली मतलब नेम कर सकते हैं कि किन सॉफ्टवेयर्स की आप बात कर रहे हैं? हम ना एक चीज मैं आपको बता दूं सर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर ये आप जानते होंगे प्रैक्टिकली एक ही सेशन में, मतलब ना वो लेट्स सपोज कि इस कोर्स के अंदर आपको मुकम्मल मैं कहूँ कि अच्छा ये भी सॉफ्टवेयर हम करवाएंगे ये भी करवाएंगे, ठीक है, तो वो मुनासिब नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम्म। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमें जो बेसिकली है ना, आप आसान अल्फाज में कह लीजिए कि हमने प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर आपको करवाना, ठीक है, प्रो कनेक्ट के अलावा हमने नहीं करवाना। इसमें उसके सर अलावा जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है मैं बताता हूँ इसमें छोटी सी आपको, चीज पता ऐड है। करना चाहूंगा। जी जी। जो आप सॉफ्टवेयर बता रहे हैं उसमें हमें भी एक टेस्ट देंगे, हम उस पर प्रैक्टिस कर सकें। मैं सर आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा सर, बेसिकली जो प्रो कनेक्ट के अलावा भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ड्रेक है आपका, आपको पता होगा, आपका टर्बोटेक्स भी है, खैर डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, जितने मर्जी आप नाम लेते जाएं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली सर जो प्रो कनेक्ट है ये एक वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इनकी जो नेविगेशन हैं मोर और लेस सिमिलर ही हैं, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ 80-90% सारे सॉफ्टवेयर सेम ही होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमारे कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, जब एक सॉफ्टवेयर आपको रनिंग आ जाएगा, आपको पता होगा कि यहाँ मैं डाटा डालूंगा, यहाँ पे वो इस तरह शो होगा, मतलब एक कि अगर आपको ऑपरेशंस या फीचर समझ आ गए तो आपको बाकी के भी फीचर्स समझ आ जाएंगे। इट मतलब वो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क कि आपको लगे कि नहीं यार ये पता नहीं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होगा तो वो अलग होगा, नहीं, ठीक है। मोर और लेस सॉफ्टवेयर सेम हो गए। अच्छा, अब ठीक यहाँ है। तक आपका सवाल है सर कि क्या हमें आप एक्सेस देंगे कि नहीं देंगे। तो सर उसके लिए मेरा सवाल ये है, वो सवाल सर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एक्सेस लेनी है, ऑब्वियसली उसके बगैर तो आपको समझ नहीं आएगी। तो सर उसका तरीका ये है कि आपको एक यूएस का नंबर बाय करना है, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि हमने जब एलएलसी फॉर्मेशन आपको करवानी है तो वहां पे आपको जरूर बाय करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बगैर प्रैक्टिस हवाओं में तो आपको बताना नहीं है, ठीक है। हम आपको बताएंगे नंबर कैसे बाय करना है, वो तकरीबन 2000 रुपए की कॉस्ट है, ठीक है, नंबर बाय करने की। पहले नंबर सर जो आप बाय करने के लिए कह रहे हैं दैट इज बेसिकली वीओआईपी नंबर, राइट? जैसे रिंग सेंट्रल का होता है या जूम का कोई नंबर हो गया, दैट जी काइंड जी। ऑफ। सर ये ना हम वाईकी से यूएस का नंबर बाय करेंगे, ठीक है। उस कहाँ से? नंबर, जी वाईके वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा। नंबर हम बाय करेंगे, नंबर बाय करके ना उसका हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होगा, क्या होगा कि हम उस पर डिफरेंट किस्म के, अगर हम यूएस की डिफरेंट वेबसाइट्स एंड प्रो कनेक्ट है ना, वो हम्म। पाकिस्तान का नंबर एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है। उनको हम्म। यूएस का नंबर चाहिए। अच्छा, हम्म। यूएस का नंबर चाहिए तो फिर वो हो जिसके ऊपर आपको मैसेज भी आ सके, ठीक है। अब या तो कोई आपका वहां पे दोस्त बैठा है, कोई रिश्तेदार बैठा है, उसका आप नंबर यूज कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता को 1000-2000 रुपए की खातिर हम किसी रेलेटिव को भी तकलीफ दें। क्यों? क्योंकि जहरी बात है यार, ये कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है, ये तो एक इन्वेस्टमेंट है। नंबर बाय करेंगे, उस नंबर को यूज करते हुए प्रो कनेक्ट का हम अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाना हम आपको बता देंगे, ठीक है, तो हम उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं, तो ठीक वो है। प्रो कनेक्ट का अकाउंट जो है वो पेड होगा या वो फ्री वर्जन भी है उसका? जी जी, वो सर उसका फ्री वर्जन होगा, फ्री वर्जन पे ही हम काम करेंगे। पेड अगर हम लेंगे वो तो प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है, आप लोग जानते हैं कि उसकी इतनी आईडीज देना मुमकिन ही नहीं। हम्म। अच्छा, दूसरा मेरा एक क्वेश्चन, दूसरा एक एक क्वेश्चन मेरा और है, वो ये है कि रिगार्डिंग दिस मतलब होल सेशन और जो आप बेसिकली जो आपका कोर्स है, इट्स बेसिकली चलें हम इसको मतलब कह सकते हैं ऑब्वियसली इट्स अ टेक्निकल स्किल, कि एक स्किल जो है वो सीखने वाली बात है। बट द पॉइंट इज के आफ्टर लर्निंग ऑल अबाउट दिस कोर्स आर वी लाइक इज देयर एनी पार्ट इंक्लूडेड इन दिस कोर्स एज वेल अबाउट द सेल्स एंड दैट पार्ट ऑफ इट, कि हाउ वी आर गोना गेट द क्लाइंट आफ्टरवर्ड्स? जी सर, हम इस पे आपको जो इंटरव्यूज होते हैं उसके ऊपर हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, हम्म। अगर आप बात करें ना कि जी क्लाइंट कैसे पकड़ने, अगर मैं ऐसे अगर आपको गलत या मिस कमिटमेंट कर दूं ना, सर ये हम्म। गलत बात है, ठीक है। मैं हम्म। आपके साथ मिस कमिटमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। जो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो ये है कि आपको हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद हम्म। आपको डिफरेंट जगहों से हम, हाँ ये है कि अगर आप कहते हैं तो हम आपके लिए फ्रीलांसिंग का कोई सेशन वगैरह अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम्म। हमने आपको कहा कि हम बुक भी दे सकते हैं, कुछ बुक्स हमने खुद ऐड किया, ठीक है, तो वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम अगर आपको ये कहें कि क्लाइंट, तो वो फिर नहीं, ठीक है। बेसिकली पॉइंट ये है कि मुझे ना अपने लिए खुद के लिए कंपनी वगैरह रजिस्टर करनी है, तो मैं
द रीजन कि मैं अगर आपका कोर्स करूंगा तो वो ये होगा कि इंस्टेड ऑफ कि मैं किसी को पे आउट कर रहा हूँ अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए, इंस्टेड ऑफ दैट आई विल बी लर्निंग इट माई सेल्फ, और मैं अपनी कंपनी भी रजिस्टर कर लूंगा एंड एट द सेम टाइम आई विल बी हैविंग समथिंग विद मी कि मैं उससे अगेन अर्न भी कर सकता हूँ। सर तो ऑब्वियसली सर इसमें हमारे स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, मैं आपको ये बता दूं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आप जब किसी से एलएलसी बनवा लेते हैं ना, वो आपको हम्म पोर्टल ही नहीं देता, ठीक है। जिस पोर्टल हम्म के ऊपर आपको रजिस्टर्ड एजेंट आपका जो होता है, ठीक है, उसका नहीं देता, ठीक है। समटाइम आपको फिजिकल एड्रेस जहाँ से लिया होता है उसकी एक्सेस नहीं प्रॉपर प्रोवाइड कर रहा होता, आपको एड्रेस दे देता है, ठीक है। तो खैर हम्म हम आपको ये चीजें बताएंगे, आप बिल्कुल इसको ना सिर्फ खुद सीख के अपना काम कीजिएगा बल्कि लोगों को भी सर्विसेज दीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, वन लास्ट थिंग, आप मुझे एक दफा जरा दोबारा ये रिपीट कर दीजिएगा कि कोर्स कितने टाइम का होगा और इसके जो चार्जेस हैं वो भी एक दफा दोबारा सर बता दीजिएगा। चार्जेस ना ये आपको एडमिन बताएंगे, ठीक है। मैं आपको अच्छा। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी एंड पे शेयर कर देते हैं, ठीक है। जो रही बात हमारे कोर्स के ड्यूरेशन की, ये तकरीबन 3 महीने का हमारा कोर्स होगा। सैटरडे संडे हमारी क्लास हुआ करेगी, 8:30 से हमारी 10:30 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। तो ठीक। इनिशियली मतलब ये हमने डिसाइड किया सैटरडे संडे, पहले हम फ्राइडे को इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है। फिर हम्म हमें स्टूडेंट्स ने ही कहा, अप्रोच किया कि सर बेसिकली फ्राइडे को हम लोग, क्योंकि सारे सारे इधर प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कोई ऐसे ही मार्केट से उठ के आ गया, ठीक है। हम्म मतलब वो उसको कोई पता नहीं आ गया हो कि मैंने कोर्स पढ़ना है, ठीक है। सारे लोग माशाल्लाह अवेयरनेस रखते हैं यूएस टैक्स की। तो जो लोग आए हुए हैं या कुछ ऐसा है कि सीखना चाहता है, अपने लिए सीखना चाहता है या सर्विस देना चाहता हम्म है, ठीक है। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, एडवोकेट कुमार हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कुमैल हैदर फ्रॉम मुल्तान। जी जी सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने एक रीसेलर सर्टिफिकेट के बारे में बताया है, जी जी। थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दें। सर रीसेलर सर्टिफिकेट ये है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह, आप जानते होंगे पाकिस्तान में भी जिस तरह से, मैं आपको आसान सी मिसाल दूंगा। अगर मैं आपसे चीज़ बाय करता हूं और मैंने आगे सेल करनी हो, ये स्पेसिफिक जो अमेजोन के क्लाइंट होते हैं उनके लिए होते हैं। अगर आपने इधर से बाय करके दूसरी जगह सेल करनी है, आपको भी सेल टैक्स दूं, ठीक है। फिर आगे से मैं कलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं सारे चक्कर से झंझट से बचना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने समझो कि वो सेल टैक्स के एग्जम्पशन लेनी है कि मैं सारे झंझट से बच जाऊँ, ठीक है। तो इससे बचने के लिए एक रीसेलर सर्टिफिकेट लिया था, जो कि आपको प्रैक्टिकल कैसे लेना है कैसे नहीं लेना वो आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग बस ये बताया कि ये कंटेंट्स हैं हमारे। ओके। और दूसरा सवाल ये है कि मैं सर लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ सीपीए और सीएमए के बारे में। ठीक है। मेरा क्योंकि बैकग्राउंड टोटली लॉ से है, मैंने एलएलबी की फिर एलएलएम की। तो हमारी जो सिलेबस होता है, जो हमें कोर्स पढ़ाया जाता है, उसमें कॉर्पोरेट का कोई इतना ज़्यादा शामिल नहीं होता, और ख़ास तौर पे यूएस का तो बिल्कुल शामिल नहीं होता क्योंकि हम लोकल लॉ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। तो मैं सीएमए और सीपीए के बारे में कंफ्यूज हूँ, मुझे थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि अगर मैं सीएमए कर लेता हूँ तो क्या मुझे वहाँ की कोई अथॉराइजेशन मिल सकती है, या उसके लिए सीपीए ही जरूरी है? सीपीए और उसके अलावा आप ईए करेंगे तो टैक्स का काम कर सकते हैं। जो सीएम है ना, आप अकाउंटेंसी का तो काम कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से आप अगर कहें कि मैं टैक्स का काम करना चाहता हूँ तो लीगली आप रिप्रेजेंटेशन में नहीं जा सकते, ठीक सर। ठीक है। तो सीएमए की भी क्या अपॉर्चुनिटीज वगैरह इक्वलेंट टू सीपीए हैं या उससे कम है? नहीं सर, सी एम ए जो है ना वो बिलो है, और जो सीपी है वो सुपीरियर है। जैसे पाकिस्तान के अंदर सीएमए सीएमए जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, और सीपीए जो वो अमेरिका का है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, इस तरह वहाँ का सीपीए कहलाता है। और सीपीए और यहाँ पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो टैक्स प्रैक्टिस भी कर सकता है और सारे काम कर सकता है वो। लेकिन सीएमए वाला जो है वो बहुत एक लिमिटेड, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही लिमिटेड कुछ एक उसके प्रोफाइल दिया हुआ है कि जिसके अंदर वो 50 मिलियन से कम की उसका टर्नओवर हो, इतने का कुछ चीजें हैं, तो वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स का लॉयर बन सकता है, अदरवाइज वो नहीं बन सकता। इवन पाकिस्तान का बता रहा हूँ, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मैं आपका सर जो सीएम क्वेश्चन है, यूएस के हवाले से बात करना चाह रहा सर था, मैं हाँ, आपको मैं सीएमए यूएस इसीलिए के आपसे हवाले कह रहा से। हूँ सीपीए करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू डू द सीपीए, या सीमा करना पड़ेगा, सीपीए या सीमा। लेकिन ये सीएमए पाकिस्तान वाला जो है वो नहीं। चलें जी, कुमैर साहब आपको कामरान साहब ने एड्रेस कर दिया है, तो मेरा ख्याल है कि आपका आंसर हो गया होगा, ठीक है।
Thanks a lot, sir. I'm highly obliged. Thanks to Kamran थैंक Saab and to you, sir, also. Thank you very यू, much. थैंक यू। जी मोहम्मद हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरे कुछ सवाल हैं, मैं आपको कुछ इंटर रिलेटेड है तो एक साथ ही कर देता हूँ। जी सबसे जी। पहले तो मैं अमेजोन सेलर हूँ खुद। तो सेल्स टैक्स की भी फाइलिंग करनी होती है, इनकम टैक्स की भी फाइलिंग करनी होती है। तो इसमें जो है हमें सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन तो आप पढ़ा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट ये भी थी, इसको कंसीडर कर लेगा, अगर है इंक्लूड तो मुझे बता देगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। सेल्स टैक्स फाइलिंग जो है वो भी अगर हमें पढ़ा दी जाए तो उसमें ये होगा कि हम पाकिस्तान को भी फाइलिंग में, जो बहुत सारे अमेजोन सेलर्स यहाँ पे फाइलिंग की भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन तो हम कर देंगे उनकी, लेकिन एज अ क्लाइंट जब हम वो हमसे कहेंगे कि आप हमारी फाइलिंग भी कर दें, तो हम फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी कवर कर लें। इसके साथ एक और इंटर रिलेटेड सवाल है कि फॉर्म 5472 जो पाकिस्तान में जिनकी एलएलसी फॉरेन बेस्ड होती हैं, इसको भी इंक्लूड है या नहीं है, इसके बारे में बता देगा। और फ्रेंचाइज टैक्स जो होता है मुख्तलिफ स्टेट्स में होता है, जिसकी हमें साल में एक दफा फाइलिंग करनी होती है। इनकम टैक्स तो मुझे आइडिया है क्योंकि आप इसमें सब कवर कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये कि फ्रेंचाइज टैक्स, सेल्स टैक्स और 5472 फॉर्म जो है, इसके बारे में बता देगा सर। अच्छा जी, आपने कहा जी सेल्स टैक्स का, तो सर मैं एक चीज बता दूं हमजा भाई कि सेल्स टैक्स हम आपको रजिस्ट्रेशन क्या तक बढ़ाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी जो टाइम हमारा डिफाइंड है या जितना टाइम है उसके अंदर इतनी ही चीजें करवाना ऑलरेडी आप देखिएगा। क्विक बुक्स भी हमारा ये हमारे 3 माह से आउट हो जाएगा, क्योंकि उसको हम करवाएंगे भी कोशिश करेंगे एंड पे। उसकी वजह यह है कि जो लोग सिर्फ टैक्स पढ़ने आए हैं उनको हम दरम्यान में डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है। और वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दूसरा समझना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम मतलब सेल टैक्स में वो कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, हम आपको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपको ओपन करा रहे हैं। दूसरी बात है, आपने 5472 कहा, तो आपको इसके बारे में इंडिविजुअल गाइड कर दिया जाएगा, लेकिन ये पर्सनली इस कोर्स के अंदर हम नहीं करवाएंगे। इंडिविजुअली इसके बारे में आपको गाइड कर सकते हैं। हाँ हमजा, एक चीज हो सकती है, अगर आपके पास आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते या आपकी फाइल कोई और करता है, तो हम हाँ आपकी रिटर्न को लेके इसी क्लास के अंदर ना सिर्फ आपको सिखा देंगे बल्कि दूसरे लोगों को भी सिखा देंगे। क्योंकि कुछ हमारे पास सेल टैक्स के क्लाइंट हैं, लेकिन ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर हम वो यहाँ पे आपकी क्लास में नहीं शेयर कर सकते। आपका अगर डाटा हुआ तो हम आपकी रिटर्न क्लास में भर देंगे, करवा भी देंगे, मसला नहीं है, ठीक है। फिर आपने, मेरा ख्याल है कि सेल टैक्स के बारे में, उसके बाद आपने लास्ट क्या सर पूछा है? सर फ्रेंचाइज टैक्स के बारे में पूछा है। हाँ, फ्रेंचाइज टैक्स सर नहीं है। आपको पता है सिर्फ वो फ्रेंचाइज टैक्स और बाकी सारे टैक्सेस को अभी आपको पता है डेडलाइन भी चाह रही है फ्रेंचाइज टैक्सेस की, तो सर वो तो चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे चली जाएंगी, मतलब वो बहुत ज्यादा चीजें हो जाएगी, सिर्फ इनकम टैक्स ही इतने टाइम में कवर होगा। चलें, अच्छा सर एक और सवाल था कि इनकम टैक्स जैसे जो है हम फाइल करते हैं साल में एक दफा, तो मैं किसी और से फाइलिंग कराता हूँ, तो अभी जब मैं ये कोर्स कर लूंगा, जैसे आपने कहा सबमिट नहीं करवा सकते, प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबमिट का मुझे फिर फायदा कैसे होगा? मैं नहीं यहाँ नहीं, पे इंशाल्लाह आप सबमिट भी करवाएंगे। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि उनको आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, ठीक है। तो उससे आप उनको फीस देंगे एक, तो उसके बाद आपको डिफरेंट, मैं मिसाल से टर्बो टैक्स आपको अलाउ करता है, ठीक है। तो आप सही है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, हम आपको फिर वो भी बताएंगे, ठीक है। तो आप सबमिट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सबमिट नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, सही है। चलें फिर, यानी हम पाकिस्तान में बैठ के लोगों को, अच्छा इस जैसा आपने कहा कि हम सेल्स टैक्स नहीं, फाइलिंग नहीं पढ़ाएंगे, तो इसका कोई सेपरेट कोई कोर्स अगर करवा दें, बना दें, क्योंकि ये चीज जो है ना वो लॉन्ग टर्म हमारी चलती है, साल में 4 बार हमें फाइलिंग जो हमारी बहुत जरूरी फाइलिंग, है, बिल्कुल। इसको सेपरेट अगर कोई कोर्स बना के कोई इंडिविजुअल दो दो क्लासे, 3 क्लासे अलग से उसका चार्ज करें हम चाहे, लेकिन ये है कि अगर इसको कर दें तो हमारी एक लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, हम किसी को भी पूरा कंप्लीट पैकेज दे सकते हैं, एलएलसी फॉर्मेशन से लेकर EIN ITN सब बनाने की सर्विसेज के साथ, फिर हम इसको सेल्स टैक्स फाइलिंग की भी सर्विस दे सकते हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग की भी दे सकते हैं। एज ए अमेजोन सेलर मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इसका बहुत स्कोप है। लोग लोगों को आइडिया नहीं है कि ये कितना काम होता है। मैं $80 जो है वो इनकम टैक्स फाइलिंग के देता हूँ, सेल्स टैक्स फाइलिंग के $30 हर 3 महीने बाद देने पड़ते हैं, तो ये अगर कवर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई एक हाँ सेपरेट कोड बना दें इसका। हमजा भाई, मेरी पूरी कोशिश होगी बेसिकली ना, पता है क्या, मेरे पास जो हमारे पास क्लाइंट है ना 3 4, ठीक है। हमारी मजबूरी ये है कि हमें वो, अगर हमने बढ़ा दी है मिसाल के तौर पे, तो हमारे वो क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हम वहां पे करवा नहीं रहे, ठीक है। हाँ, जब आपके अपने रिटर्न आए ना, ठीक है, मेरे साथ रब्ता करना, इंशाल्लाह हम उसको प्रैक्टिकली सबमिट भी कर देंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी बना लेंगे और बाकी क्लास के साथ भी शेयर कर देंगे, मसला नहीं है।
चलें ठीक है सर, अच्छा है ठीक सर, है। थैंक यू वेरी मतलब मच। उसका हम आपसे चार्ज भी नहीं करेंगे, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रिटर्न सबमिट करेंगे। ठीक है सही, चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी तौकीर अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मोस्टली पार्टिसिपेंट ने बड़े अच्छे क्वेश्चन किए हैं और पता लग रहा है कि ऑडियंस जो है वो काफ़ी गुड है, तो उस ठीक हिसाब है। से question। तो इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, मेरे कुछ क्वेश्चन कि आपने जैसा कुछ फॉर्म्स बताए थे फेडरल के, और स्टेट का आपने कोई जिक्र नहीं किया। तो किसका? टैक्स रिटर्न स्टेट के जो फॉर्म्स हैं, जी यूएसए जी में 50 स्टेट हैं, तो जो जी जी। आपका कोर्स हो उसमें ठीक 50 है। की 50 स्टेट के अंदर जो स्टेट की टैक्स रिटर्न जाती है वो भी कवर होगी? नहीं सर, हम फेडरल टैक्सेस करवा रहे हैं, हम जो स्टेट टैक्सेस हैं उसको कवर नहीं कर रहे, ठीक है, जो कि लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। 50 स्टेट्स को सर लेकिन कवर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं आपकी है। बात, लेकिन हमारे पास जैसे ही हम आपका कोर्स करके काम स्टार्ट करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट क्लाइंट आया, तो हम क्लाइंट को ये तो नहीं कह सकते हम अभी फेडरल की करेंगे स्टेट की रिटर्न फाइल करें, तो अच्छा। फेडरल की स्टेट की तो दोनों रिटर्न फाइल होनी। नहीं सर, आपको पता है जो आपका सॉफ्टवेयर है, अगर मैं आपको अगर ओपनली मतलब ज्यादा एलेबोरेटिव अंदाज में करूं, ठीक है, बेसिकली आप शायद स्टेट को अलग लेना चाह रहे हैं, ठीक है। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो आपकी फेडरल और स्टेट की रिटर्न आपका सॉफ्टवेयर बना देता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से बनानी है, ठीक है। लेकिन आप लेकिन अगर सर कहें ना स्टेट कि के फॉर्म्स अलग अलग से। होते हैं, जी। हर स्टेट का डिफरेंट क्राइटेरिया, हर स्टेट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जब हम रिटर्न प्रिपेयर करेंगे, फेडरल का तो सिंपल सबको पता है 1120 फॉर्म होता है और 1065 होता है एलएलसी का। लेकिन जब हम स्टेट की रिटर्न हम प्रिपेयर करेंगे, जब हमें पता ही नहीं होगा उसमें कौन से फॉर्म ऐड करनी है, और जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप बता रहे हैं हमारे पास वो दूसरा क्वेश्चन ये था कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आप बता रहे हैं कि हम ये वाला यूज करेंगे प्रो कनेक्ट, हम हम्म। कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम कोर्स करने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि हम टैक्स रिटर्न बना सकते हैं, ठीक है, ठीक तो है। जो जो पेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है ईआरओ को या फिर जो टैक्स प्रिपेयर है जिनके ठीक है। पास पीटीआईएन है, ठीक है, वो ले सकता है कोई भी जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर जो आईआरएस की वेबसाइट के ऊपर दे सकता है। तो ठीक है। आया हम एज अ प्रिपेयर तो बन गए, लेकिन हमने टैक्स रिटर्न बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, जो बेसिक टूल है आईआरएस का, जो रिकमेंडेड है जो टैक्स रिटर्न बनाने के लिए, हम ना तो ईआरओ हैं ना हम प्रिपेयर हैं, हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है यूएस, तो वो हम कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पे सर पाकिस्तान में? आप पीटीआई भी लेंगे, ठीक है, वो आपको लेना हम सिखा देंगे, ठीक है, बेफिक्र रहिए, नंबर वन। नंबर टू पे जो आपकी स्टेट की रिटर्न है, बेफिक्र रहिए, वो आपकी फेडरल की रिटर्न के साथ ही बन जाती है, ठीक है, अलग से नहीं होती है, आपको पता है, आपका सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है। आप ठीक उस है। पर भी परेशान हो, और हाँ अलग से अगर आपका कोई होगा कौन सा फॉर्म ऐड करना है, कैसे होनी है, ठीक है, ये भी आपको कोर्स के अंदर हम बता देंगे, बेफिक्र रहें, ठीक है, कि कैसे उसने कवर करना है हमें। क्योंकि इसमें 50 स्टेट्स इंक्लूड हैं, सारी स्टेट्स की रिटर्न सिखाएंगे, सारी स्टेट्स हो जाएंगी मेरे दोस्त, सारी हो जाएंगी, ठीक है। सारी स्टेट्स में, ठीक है, और इसमें नॉन रेजिडेंट्स की भी आप सिखाएंगे कैसे कैसे करना है? नहीं सर, बेसिकली आप एक बात याद रखें, नॉन रेजिडेंट की जो रिटर्न्स है ना हमारी, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है, अगर नॉन रेजिडेंट की रिटर्न्स अगर करवाएं ना, तो आपको मतलब आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी की रिटर्न को यहाँ से जो वहाँ एलएलसी वगैरह बना के बैठा है, नहीं, पूरी दुनिया में हम कहीं भी हो यूएस सकता है, रेजिडेंट नॉन की बात करें। रेजिडेंट तो नॉन नहीं सर, हम वहाँ रेजिडेंट, के जो नॉन लोग यूएस हैं। रेजिडेंट। जी जी, हम आपको यूएस रेजिडेंट की रिटर्न करना। आप सिर्फ अस्सलाम यूएस वालेकुम। रेजिडेंट पे अस्सलाम वालेकुम हमें बशार साहब, दिस इज क्वेश्चन चल फरहान। रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन चल रहे हैं। जी जी तौकीर साहब, एक मिनट एक मिनट। जी जी आप क्वेश्चन तो कीजिए। जी, जी तौकीर, तो मैं फरहान बात कर रहा हूँ, जो आई एम जी, इंस्ट्रक्टर। तो मैं आपकी बात ओके सुन रहा ओके, था, तो आई वांट सॉरी टू सॉरी, ऐड दैट नो वरीज। 1040 एनआर और 1040 जो नॉर्मल है, इसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो आपको हम डिफरेंस बता देंगे, तो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू इंशाल्लाह, राइट? चलें, राइट। थैंक यू। इसमें मैं पूछना ये चाहूंगा कि जिस तरह आपने फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस का भी इसमें इंक्लूडेड ना इस कोर्स में, तो ज्यादातर जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो हमारे पास बिजनेस जो आता है वो आता है नॉन यूएस रेजिडेंट, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका के अंदर बिजनेस करें। तो इसमें जो है नॉन रेजिडेंट की क्रिएशन ऑफ एलएलसी या इनकॉर्पोरेशन, वो सारे रूल्स वो इसके अंदर शामिल। सॉरी, आर यू आस्किंग दिस फ्रॉम मी, या बशार साहब से पूछ रहे हैं? जी आपसे कोई भी पूछना है। आप दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है
कि आपके कोर्स के अंदर जी फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस जो है वो इंक्लूडेड, राइट? जी जी तो जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं पाकिस्तान में बैठ जी के, जी तो ज़्यादा जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं वो आते हैं नॉन रेजिडेंट, जो यूएसए में नहीं है। तो आया जी आपका सारा का सारा जो वर्क है जो आपने सीखे थे, वो बेस करता है कि जो भी पर्सन हो उसके पास सोशल सिक्योरिटी हो, वो यूएस का रेजिडेंट हो, या जिस बंदे के पास सोशल सिक्योरिटी ना हो, वो नॉन रेजिडेंट हो, नॉन यूएस रेजिडेंट हो, दुनिया में कहीं भी हो, यूएसए में बिजनेस कर रहा हो, वो कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा यूएसए में, कितना टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, सारा कुछ जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को इंक्लूड है इस कोर्स देखिए, हम जो 1040 एनआर की बात कर रहे हैं तो है ही नॉन रेजिडेंट एलियन के लिए, राइट? तो इसका मतलब वो नॉन यूएस है, दैट्स वाई हम उसको कवर कर रहे हैं ना। पर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है उसमें। उसके लिए आई-10 होगा। अगर उसके पास एसएसएन नहीं है तो डेफिनेटली बात है वो नॉन यूएस। इवन अगर में। आप एग्जैक्टली। H1B वीजा पे हो तो आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो सकते हो, देयर प्रोसेस। बट हम आपको देखें, बेसिक मोटिव क्या है इस कोर्स का, कि आपको इस तरह कवर इक्विप करना है जो हमारे यहाँ पे बीपीओस की जॉब मार्केट है उसके हवाले से भी सही है। जो अपना करना चाहता है काम, डेफिनेटली वो भी कर सकता है, उसको इक्विप करेंगे। बट उसको फुलफिल किस तरह करना है रिक्वायरमेंट को, 1040 एनआर करके या 1040 करके, वो आपको ट्रेन किया जाएगा। और देयर इज नो मच डिफरेंस। अगर आपने थोड़ा रिसर्च वर्क किया होगा तो 1040 और 1040 एनआर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, पैटर्न सेम ही है तकरीबन। सही है जी। जी बिल्कुल। चलें, थैंक यू जी। प्लीज बशार साहब, यू सर कैन कैरी ऑन। 1040 एनआर तो पर्सनल के लिए हो गया, जी कॉर्पोरेशन के जी। लिए जो है वो 1120 सी है। नहीं, 1120 सी कॉर्प हो जाता है ना वो। फिर आपको डिटेल बाद में जाएगा। सी कॉर्प है ही बिजनेस, सी कॉर्प है नहीं है वो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट से मालूम पड़ेगा ना। हर बिजनेस सी कॉर्प नहीं होता। सही है। हर बिजनेस नहीं वो 1065 आपका भी नहीं होता जो। मैं, जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो नॉन रेजिडेंट अगर बिजनेस स्टैब्लिश करता है यूएस, वो अपनी जो कॉर्पोरेशन है उसकी रिटर्न किस तरह से फाइल करेगा? देखिए, कॉर्पोरेशन के तो 1120 होगा। सही है। सी कॉर्प के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा वहाँ पे। बट जो फिर बाद में जो जाहिर सी बात है, जो ओनर अगर वो इवन यूएस में रहता नहीं है, वो रेजिडेंट एलियन है, नॉन रेजिडेंट एलियन, तो उसका तो 1040 एनआर भरेगा ना, वो तो उसको रिपोर्ट करना होगा। तो कॉर्पोरेशन इज डिफरेंट। और 1040 भी करना पड़ेगा कि वो उसको बिजनेस, बिकॉज रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे जो भी आप इनकम अगर यूएस में कमा रहे हो तो आपको उसका रिटर्न फिल करना है, राइट? तो 1120 वुड बी अ डिफरेंट थिंग। और 1040 जो एनआर, लेट्स सपोज अगर वो नॉन रेजिडेंट एलियन है तो उसके लिए वो अलग फाइल करना पड़ेगा, उसको अपनी इनकम रिपोर्ट करनी पड़ेगी जो उसने यूएस में कमाई है। जी। सही है। जो जो सर पहले वाला क्वेश्चन था, जो पहले भी एक पर्सन थे, वो उन्होंने उनका नेम मुझे ऑडियंस किया था कि वो पहले आपसे कोर्स करके गए हैं, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के हवाले से जो पेड सॉफ्टवेयर है, कि हम ना तो ईआरओ है, आप सिखाएंगे हमें बाद में, वो नो डाउट, लेकिन हम जब ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे टैक्स रिटर्न, हम कैसे जो है पेड सॉफ्टवेयर है वो परचेज कर सकते हैं वो टैक्स रिटर्न आपको के बाद? इंशाल्लाह ट्रेनिंग में बताया जाएगा फिर ना, वो सारे मामला जब इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें सब चीज़ें आपको इक्विप की जाएंगी कि आप किस तरह ये सॉफ्टवेयर आप किस तरह अवेल कर सकते हैं और क्या उसके प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं। सही है जी। राइट। और ये सर कह रहे थे कि आपको वो नंबर लेना पड़ेगा, वो सॉरी। कैसे है नंबर? वो सर सर कह सर रहे थे बशारत आपको गाइड कर देंगे, वो सर बशारत गाइड कर देंगे आपको। कि थैंक यू। बताएंगे। थैंक यू। जी बशारत सर, प्लीज कैरी ऑन। थैंक जी यू। अब्दुल रहमान साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नंबर के लिए आपने बताना था कि हमें यूएसए का क्यों तो है। फिर साहब अभी जब जाएंगे तो फिर भाई मेहरबानी करें, वो सेशन अभी नंबर लेने वाला आगे आएगा ना, वो आपको बताएंगे। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें क्या आप कॉर्पोरेशन वहाँ पे क्रिएट करवाएंगे, एलएलसी क्रिएट करवाएंगे, नंबर किस लिए चाहिए हमें नहीं, यूएसए का? नंबर सर आपको प्रो कनेक्ट की आईडी बनाने के लिए नंबर चाहिए होगा हमें, ठीक है? वो नंबर आपको बाय करना, ठीक है? जी अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब नहीं हैं जी। अब्दुल आज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने सेशन कंडक्ट किया और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने एक्सटेंसिव क्वेश्चंस किए जिससे काफ़ी आइडिया भी हो गया। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सादा सा ही है। ऑल्दो मेरा अकाउंटेंसी बैकग्राउंड है लेकिन कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं, वो कहते हैं कि डू यू फाइल टैक्सेस और नॉट ना।
तो बस ये एक है कि चलिए अगर आप काफ़ी हद तक हमें ट्रेनिंग दे देंगे टैक्सेशंस की, तो ये थोड़ा सा मुझे बता दें कि एक फ्रॉम अ लेमैन परस्पेक्टिव एज अ फ्रेशी हमें क्या प्राइस मतलब स्टार्टिंग में हमें फ्रॉम अ क्लाइंट टू क्लाइंट स्टार्टिंग में हमें क्या प्राइस कोट करनी चाहिए, कितनी हमें मिल जाएगी ये? क्योंकि मेरे पास ये है कि अगर मैं सीखा हुआ तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स आ जाते हैं आपके पास ना, जिसका रनिंग में चल रहा है कुछ ना कुछ। तो एक तो ये सवाल था, और दूसरा ये था कि फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह ये कोर्स करके हम बिल्कुल डिसोन हो जाएंगे, या फिर आगे जैसे कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, या कुछ हमें यूएस टैक्सेशन में कोई ना कोई चीज़ की हमें पूछताछ की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई गवर्नमेंट के हिसाब से कोई नई रेवलेशन होती, तो हमें क्या पता क्या गाइड किया जाएगा, या फिर हेल्प कहाँ से मिलेगी? थैंक यू। हाँ, इसके लिए हम आपका एक ग्रुप तो बनाएंगे, उसमें आपके ट्रेनर भी होंगे, आप भी होंगे, ठीक है। बेसिकली अगर आप मतलब कहें कि यार क्या बिल्कुल डिसऑन करके जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। बल्कि आप लोग इंस्टीट्यूट के साथ परमानेंटली कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऑन एंड ऑफ डिफरेंट किस्म के हम सेशंस भी करवाते रहते हैं। हमारी कोशिश ये भी होती है कि ज्यादा नहीं तो बाई एनुअल को एक आधा सेशन अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए करवा दिया जाए, ताकि वो ट्रेनर के साथ उनका एक सेशन हो जाए, ठीक है। तो ये मतलब डिसऑन आपको नहीं किया जाना, नंबर वन। नंबर टू, तो अगर आप कहते हैं कि मैं चार्जिंग क्या करूंगा, तो चार्जिंग की सर बात ये है कि वेरी करता है फ्रॉम सर्विस टू सर्विस, ठीक है। तो मेरा अगर आपको जो अच्छा मशवरा यही होगा कि आप उसके लिए मार्केट कंपेटिटिव रेट चार्ज करें, ठीक है। बिल्कुल नीचे ना ले जाइए, ताकि अगला बंदा ये समझे कि इसकी सर्विस बिल्कुल बेकार होगी। बिल्कुल ऐसे ऊपर बढ़ा चढ़ा के ना कहिए, अगला बंदा कहे कि यार ये बिल्कुल आसमानों पे चढ़ गया, ठीक है। तो आप मार्केट में आप डिफरेंट किस्म के रेट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं। यार अच्छा, अगर ये सर्विस मैं देना चाहता हूँ तो ये लोग कितने की सर्विस दे रहे हैं, ठीक अच्छा, है जी। और जी जी, लास्टली बस ये कि फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट को डील करते हुए हम कहीं फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, तो सिर्फ मतलब इस तरह की कोई हेल्प मिल जाएगी कि अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट में बीच में बंदा फंसा हुआ है, तो कोई कोई मेंटोर या कोई इस तरह की अवेलेबिलिटी होगी हमारे इंस्टीट्यूट में से अगर हम यहाँ एनरोल करते हैं तो? अब्दुल आज साहब, मैं एक चीज आपको ओपनली बता दूं कि अगर आप ये अगर कहें कि मैं अभी फंसा हूँ और अभी मैं ट्रेनर को फोन करूँ और ट्रेनर अभी मुझे रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, तो ये मिस कमिटमेंट होगी, ठीक है, जो कि मैं नहीं करना। लेकिन ये जरूर है कि आपको कहीं प्रॉब्लम आई, आपने ट्रेनर को मैसेज ड्रॉप किया, ठीक है, ट्रेनर आपको जो ही अवेलेबल होगा आपको उस पर रिस्पॉन्ड जरूर करेगा, ठीक है। और बेहतर हम ये कहते हैं कि आप ग्रुप के अंदर मैसेज करें, ताकि आपके उस एक क्वेश्चन से 10 या 20 लोग और सीखें। जी जी, चलें, सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आखिरी ये भी मुझे बता दें कि पर्सनली बताएंगे या फिर कब से सेशन स्टार्ट होंगे या किक ऑफ कब होगा? बस सर ये ये मेरा किक लास्ट ऑफ, क्वेश्चन ये है। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीक से किक ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि ये जो वीक आ रहा है, ठीक है ना, इसी वीक सैटरडे से हमारी फर्स्ट क्लास है 16 से। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, अकील साहब। हेलो, अकील साहब। जी, जुनेद साहब, जुनेद अमार। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही मेरी? जी जी, आ रही। एंड थैंक यू सो मच, आपने एक सेशन शुरू किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं ज्वाइन किया मैंने। अच्छे क्वेश्चन चल रहे थे। हेलो। जी जी। जी जी। अब जी सर, मेरा एक नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी जुनेद साहब को, क्योंकि बेसिकली अकील साहब अभी नहीं। आप जी जुनेद साहब पूछें। अच्छा सर, पूछना ये था, मैं ना यहाँ पाकिस्तान में टैक्स का काम करता हूँ, इनकम टैक्स और सेल टैक्स ठीक का है ना। जी जुनेद भाई। तो वो कंसेप्ट तो मेरे क्लियर है कि क्या होता है, एक इनकम टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स क्या होता है। ठीक है। चंद चीजें थी जो मतलब जैसे हम पाकिस्तान में काम करते हैं तो हम आयरस पोर्टल पे जाके बंदे का एक यूजर आईडी बनाते हैं, फिर उसको हम रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर उन्होंने आयरस तो बना दिया, लेकिन वहां पर आके उन्होंने दो चीजों को अलहदा कर दिया है कि आपने रिटर्न तो यहीं पर फाइल करनी है, लेकिन प्रोसीजर आपका डिफरेंट है। या आप डायरेक्ट पे चले जाएं, या आप चले जाएं ये जो आप नाम ले रहे थे पोर्टल प्रोफेक्ट। टैक्स के, प्रो ठीक है। टैक्स का। ठीक है। तो बेसिकली ऐसा यहाँ पे पाकिस्तान में रहकर तो कोई ऐसा मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसा सिस्टम हो जो इतना सिंपल हो और जहाँ पे आप रिटर्न फाइल कर सकें यूएस की। ठीक है। और ड्रैग जो है वो इतना कॉस्टली है कि वो आप खरीद भी नहीं सकते। तो आई थिंक ये जितना भी कोर्स है ये सर सिर्फ और सिर्फ हमें जॉब की तरफ लेके जाएगा कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें और वहां पर बैठ के रिटर्न्स फाइल करनी शुरू कर दें एज ए मतलब क्या कहते हैं उसको, क्लरिकल जॉब जैसे होती है, जैसे अकाउंटेंट की जॉब होती है, सेम लाइक ऐसे ही है आई थिंक सो। जरा थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कीजिए, मजीद मैं आपसे मजीद चीजें पूछता हूँ। जी जी, आप एक बात इंश्योर कीजिए कि आपका सिर्फ ये नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हैं।
सर आप में इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, जैसे अभी एक साहब ने आपसे पहले कहा कि बंदे को चीज़ आती हो, तो सर सर्विस कहीं ना कहीं हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ सिर्फ आप जॉब का सोचें, सर आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। फ्रीलांसर के तौर पे चले जाइए, ठीक है। नहीं, तो फ्रीलांसिंग भी मैं चला जाता हूँ, मेरी बात जरा ठीक है। समझिएगा। जी तो जी। फ्रीलांसिंग पे सर अपना हमने अगर सर रिटर्न तो फाइल ही ना कर सकते। नहीं नहीं सर, आप सॉफ्टवेयर यूज करके कर सकते हैं ना, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करते हैं। उसकी एक कॉमन एग्जांपल आपके टर्बोटेक्स है। टर्बोटैक्स के अलावा ये टर्बोटैक्स तो जस्ट लाइक वेबसाइट है ना सर? नहीं नहीं सर, बाकी डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। आप फरहान साहब इन पे काइंडली आप कम्युनिकेट कीजिएगा, बाकी डिफरेंट तो सॉफ्टवेयर। रिटर्न सॉफ्टवेयर के थ्रू रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगी ना, हम फाइल कर सकते हैं, हम बना के क्लाइंट को फ्रीलांसिंग के जरिए वो देंगे, वो मेल करेगा यूएसए से, हाँ जी, इस पेपर तरह मेल में बेसिकली जाएगी। होता ये है। जैसे प्रो कनेक्ट है या टर्बोटैक्स है, ये वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर हमने रिटर्न फाइल कर देनी है, वो ऑटोमेटिकली फाइल उनको नहीं कर चार्ज सकते देने हैं। सर हाँ हम जी, सिर्फ बना सकते हैं, इन्होंने शुरू में बताया था प्रिपेयर कर सकते नहीं नहीं हैं, सर, सिर्फ प्रिपेयर भी प्रीपेड। कर सकते हैं, फाइल भी कर सकते हैं सर, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप फाइल भी कर सकते हैं। विदाउट विदाउट ईआरओ और टैक्स प्रिपेयर का हमारे पास पीटीआईएन नहीं होगा, तो हम और पाकिस्तान देखें वही, में देखें 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 वो भी देखें नहीं है, तो हम कैसे उसको आपको फाइल किसने, देखें बात सुने, दिस इज फरहान। आपको वही तो सिखाया जाएगा कि पीटीएन किस तरह आपने लेना है और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग किस तरह करनी है। नोबडी सेइंग कि आप फाइल नहीं कर सकते, सही है। तो दोनों क्लास के दो स्टार्ट में सेगमेंट्स है आप आपके लोगों ने पास। खुद ही बताया कि नहीं नहीं, मतलब सर का फोकस ये था कि अगर आप प्रिपेयर जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो या तो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आपको पीटेन लेने की जरूरत नहीं है। वो आप क्योंकि आप अपनी जॉब कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर इसमें आपको पीटेन की जरूरत नहीं है। पीटेन मीन्स सर जी पीटीएम, पीटीआईएन। ये पी पीआई जरा इसकी थोड़ी सी एब्रिविएशन बताइएगा, पीआई क्या चीज़ है? प्रिपेयर्स जो है ना, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, टैक्स प्रिपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली होता है, जो यूएस में होता है। तो वो ठीक आपको है। सिखाया जाएगा, सही है ना। और ईफिन जो है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए होता है। तो फर्स्ट आपको पीटेन लेना पड़ता है, देन यू गो फॉर ईफिन। ईफिन मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर, सही है जी। तो ये प्रोसीजर, ये कुछ कोर्स वगैरह करना? नहीं सर, ये अप्रूवल्स होती हैं जो कि पार्ट ऑफ कोर्स। देखिए आप कोर्स आपको इक्विप करेगा ताकि आप मार्केट रेडीली अवेलेबल है। आप चाहे आप जॉब करें, चाहे आप जाके जो है अपनी खुद सर्विसेज प्रोवाइड करें, या आप ये भी कर सकते हैं किसी सीपीए को अपनी स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका काम है मैं फाइल करना। अच्छा जी। नेक्स्ट जी, जुनेद आमिर साहब, अभी मेरा ख्याल है क्वेश्चन एड्रेस हुआ है सर आपका कि नहीं? जी जी, हो गया सर। चले चलिए। आप ठीक है, बाकी आप करें। जी सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन और elaborate समथिंग? जी जी प्लीज। जी अच्छा, मैंने सारी आपकी ये गुफ्तगू सुनी है, पार्टिसिपेंट्स की भी। मैं तो यूएस सिटीजन हूँ, मैं तो 1 मिनट में ले लूंगा। अभी मैं जाना है जनवरी नहीं में, नहीं मैंने सर, तो वो एचआर ब्लॉक का कर लिया कोर्स। मैं तो सिर्फ इस वजह से आपके पास थोड़ा सा हुआ हूँ कि मुझे सिर्फ दो दो तीन चीजों पे थोड़ा सा मैंने लर्निंग करनी है। एक तो एलएलसी फॉर्मेशन की, ठीक है। खुसूसी तौर पे जो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं उनकी कैसे बनाई जाती है, और ठीक है। दूसरा थोड़ा पे रोल पे मैं ये दो दो चीजों पे जो है ना, वो उस वजह से एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक हो गया, अकील तो भाई मैं एक हाँ चीज जी। आपको बता दूं कि कोई भी आपका जी बंदा जी। होगा ना, कोई भी बंदा हो, पाकिस्तानी हम्म। हो, जिसका पीटीआई लेना, हम आपको बताएंगे भी कोर्स के अंदर। जब आपको ना मिले तो सर, आपकी कितने लोग सुन रहे हैं, आपकी फीस आपको 100% रिफंड की जाएगी, ठीक है, बेफिक्र नहीं। नहीं, ये बात काम। यह है कि आईआरएस पे जा, सीधा सीधा आप आईआरएस पे जाएं, वहां देख लें रिक्वायरमेंट क्या है। वो आपका अकील सोशल ही नहीं होगा साहब, तो आप सॉरी कैसे ले सॉरी टू लेंगे? डिस्टर्ब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस, दिस इज फरहान। सो सर मुझे अकील साहब ये बताएं, फिर जो पाकिस्तान में बैठ के फाइलिंग कर रहे हैं, तो वो या तो वो गलत है या फिर आप गलत है। तो पीटेन मिल जाता है, नॉन फॉरेनर्स को भी मिल जाता है। तो आई थिंक यू हैव टू डू अ मोर रिसर्च ऑन दैट, being like being part of a very renowned organization, part of the BPO firm. So I think I have that exposure. So SSN जो है पीटीन के लिए जरूरी नहीं होता। देयर इज अनदर फॉर्म जो फॉरेनर्स फिल कर सकते हैं पीटीन हासिल करने के लिए। तो आई थिंक फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी ना फैली जाए कि लोग समझें कि, और हमारे जो पुराने कोर्सेज इतने अरसे से चल रहे हैं, तो या तो वो स्टूडेंट कोई कंप्लेन कर रहा हो कि जी हम सही मिस गाइड कर रहे हैं, तो हम कहें भी कि हमने मिस गाइड किया। तो फॉर योर नॉलेज, पीटेन बिल्कुल मिलता है और फॉरेनर्स को भी मिलता है। एसएसएन जिनके पास नहीं होता उनको एक और फॉर्म
सबमिट करना पड़ता है, बट दैट्स पार्ट ऑफ कोर्स, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे, कबल उस वक्त बात हो जाएगी। बट अगर ये इंप्रेशन जा रहा है कि पीटे नहीं मिल सकता पाकिस्तान में बैठ के, तो आई एम सॉरी टू से आपको रिसर्च अपनी करनी पड़ेगी। थैंक यू। मैंने अपना 1 मिनट जी, फरहान साहब मैंने स्क्रीन शेयर की है, ठीक है। जी जी ये मैं दिखाता हूँ इनको कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि नहीं मिलता। स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। वेलकम टू द PTIN सिस्टम। सर ये IRS का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। वहां पे जाके सर मैं उनको बता रहा हूँ कि ना तो मैं ये हूँ, ठीक है, ना कुछ हूँ, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि आपको PTN रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। 1 मिनट जी। हाँ, अकाउंट सर पहले क्रिएट करना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करके आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। जब आप लॉगिन करेंगे आपको इनिशियली वो पूछेगा कि अच्छा जी आप लोग क्या SSN होल्डर हैं या आप SSN होल्डर नहीं हैं। सर आप इस वेबसाइट को जाके PTIN इसको लिख लीजिए, इसको आपने सर्च करना है अकील भाई, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कोऑर्डिनेटर से मेरा नंबर लेना है और मुझे कॉल कर लेनी है, ठीक है। मेरे ख्याल में उसके लिए I-10 चाहिए होता है फिर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर इसमें मैं आपको जब हम करवाएंगे ना सर, ये सारा इसका प्रोसीजर सारी चीज यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है। इसको खैर आप देख लीजिएगा, चले ठीक है। ठीक है। SSN कंपलसरी नहीं है, कोई और चीज कंपलसरी नहीं है जी। वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे वालेकुम दोस्त, सलाम। एक जी तो जी। ये कि ये जो कोर्स आपका सारा क्राइटेरिया आपने डिफाइन किया और सारा करिकुलम बताया है, इसको करने के बाद एक हमारा लेवल ऑफ एक्सपर्टी क्या होगा? एडवांस्ड होगा, बिगनर होगा, इंटरमीडिएट होगा? और इसके साथ पहले अगर आप आंसर इसका करते हैं फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ये फरहान साहब। जी मोहतरम, बेसिकली जो है आपको मैं कहा कि इक्विप किया जाएगा ताकि आप जो है इतना, आपको जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्विमिंग के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है फ्लोट करना, सही है ना। आप तैराकी में अगर एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, फ्लोटिंग आनी चाहिए। अगर आप फ्लोट नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हैं कि जी मैं डिफरेंट स्टाइल्स को फॉलो कर लूँ, तो आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम आपको फ्लोट करना सिखाएंगे, सही है, आपको इक्विप करेंगे ताकि आप जो है यू आपको ये पता हो कि हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें किस तरह काम करती हैं, क्या फॉर्म्स किस तरह के होते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए ये एवर गोइंग फील्ड है, सही है। एवर गोइंग मतलब आपने इस पे रिसर्च वर्क कर, इवन के मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया और मैं जिनके CPS के साथ काम करता हूँ वो भी रिसर्च करते हैं, क्योंकि नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं, सर्टेन चीज़ें आपके एक्सपीरियंस के साथ आपको हासिल होती हैं। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। आपको हम इक्विप करेंगे, इतना इक्विप करेंगे कि आप एलियन ना लगे, आपको पता हो यार मुझे जाना किस तरह है। और इट्स वही कह रहा हूँ मैं, तो एकदम से सारा कोर्स भी कवर नहीं होगा, डेफिनेट सी बात है, सारी चीजें मुझे भी नहीं आती इतने एक्सपीरियंस के बाद, और कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे टैक्स की सब चीजें आती हैं। तो हम आपको ऐसा कर देंगे कि आप फ्लोट करना सीख जाएंगे, बाकी स्विमिंग स्विमिंग का जो स्टाइल आपको अडॉप्ट करना है वो आपको सूट जिस तरह करता है वो आप उस तरह इंशाल्लाह सीखते रहेंगे वक्त के साथ साथ। उसमें रिसर्च वर्क भी होता रहता है, IELTS की वेबसाइट पे अपडेट्स होती हैं, अब क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, क्या चेंजेस आ रही है, तो उसके लिए तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और जो टैक्स की फील्ड से मुंसलिक हजरात हैं, लॉयर्स हैं स्पेशली, और जिस तरह के लोग हैं, तो वो तो उनको पता है कि इट्स एन नेवर एंडिंग फील्ड, वो तो आपको हर बार जो है ना स्टडी करना पड़ेगा, नई चीज आती रहेगी। चले, थैंक यू। और सेकंडली ये है ना सर, सबसे जो डायनामिक और लॉ है मोस्ट अमेंडेबल, वो सर टैक्सेशन लॉज ही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड ही। और इसमें इतनी अमेंडमेंट्स आ रही होती हैं टाइम टू टाइम। आपका टैक्सेशन लॉ जैसे हर साल चेंज हो रहा है। सही है। अच्छा ये बताइए कि एटलीस्ट बंदा अपनी इंडिविजुअल फाइलिंग और अगर कॉर्पोरेट टैक्स की फाइलिंग करना चाहता है तो वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है, राइट? जी बिल्कुल। क्योंकि मैं ये लेवल इतना चाह रहा था कि इतने इंडिपेंडेंट हम हो जाएंगे कि हम विदाउट सच हेल्प ऑफ द CPS ये अच्छा, सेकंड क्वेश्चन सिर्फ ज्यादा लंबा नहीं है कि आपने 50 आवर्स का ये कोर्स डिफाइन किया है जिसमें आपने 4 से 6 और डिसिप्लिन से ऐड करके 6 कर दिया नहीं, उसको। ओके बुक सर उसमें से निकालते हैं, वो एडिशन होगा उसमें आपका, वो उसमें हमने 50 आवर्स में इंक्लूड नहीं किया। ओके 5 की बात कर लेते हैं। ठीक है। 5 इसके आपने 5 टॉपिक्स को आपने 50 आवर्स में कवर करना है। तो ये बताइए कि इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे और आपको को लगता है कि ये सब कुछ कवर हो जाएगा जस्ट 50 आवर्स के अंदर? सर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 25 आवर्स हमारे नियरली 25 आवर्स जो हो गए ना हमारे 22 से 25 घंटे, वो इंडिविजुअल टैक्सेशन पे होंगे, ठीक है। ठीक है। नियरली हमारे 12 आवर्स जो होंगे या 12 to 15 आवर्स वो हमारे साथ लगेंगे इसके ऊपर, जो बिजनेस टैक्सेशन है, ठीक है। उसके जो रेस्ट ऑफ द आपका टाइम है वो हम उसमें
आप कह लीजिए जो बाकी एरियाज हैं वो करवाएंगे। मेजर जो हमारा एरियाज है वो हमारा इस तरफ फोकस है, ठीक है। जो हम आपकी इंडिविजुअल और बिजनेस टैक्सेशन, बाकी जो चीजें क्विक बुक्स की वो मुझे पता है कि उस पर 7-8 घंटे जो या 10 घंटे आपके लगने हैं वो एडिशन में है, उसमें शामिल नहीं है। लेकिन आप ये मत कीजिए कि आप सोचिए कि यार 50 घंटे फिक्स कर दिए तो फिक्स हैं। इसमें हम हो सकता है कि इसमें हम अकॉर्डिंग टू द हो सकता है क्वेश्चन इतने आ जाएं, स्टूडेंट इतने क्वेश्चन पूछेंगे 60 आवर्स भी चला जाए, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट वो उसका दिल ही नहीं भरता, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता है, जी ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। कश्यप फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली कि आप क्विक बुक्स की बात कर रहे थे, तो क्विक बुक्स में आपने बुक कीपिंग की बात की थी, बट द जी थिंग जी इज कि बुक कीपिंग लाइक सॉरी क्विक बुक्स में जो है डिफरेंट फीचर्स होते हैं उसके ऑब्वियसली। तो चेक्स जी होते जी। हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट्स होते हैं, और उसमें टैक्सेस भी वहीं से कहीं से फाइल हो रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आप ऑल ओवर कवर कराएंगे या फिर सिर्फ बुक कीपिंग ही है? नहीं नहीं, उसमें सिर्फ बुक कीपिंग है, ठीक है। उसके अच्छा, जो और नाउ द बेसिकली उसके मॉड्यूल्स है ना, आपको पता है पेमेंट्स का, बैंक्स का, ठीक है, तो सारी हम हम्म आपको हम्म अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट आपको बताएं इंशाल्लाह। और लेकिन अच्छा आपको मैं इसलिए कमिटी इसलिए ओवर नहीं कर रहा, इंशाल्लाह वो हम्म इतने एरियाज होंगे जितने आपके एक बेसिक अकाउंटेंट काम करता है ना, वो सारे एरिया। हम्म इंशाल्लाह ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, दैट इज़ अबाउट पेरोल। पेरोल टैक्सेशन के हवाले से ये मॉड्यूल ज़्यादा नहीं डिस्क्राइब किया गया था, तो मुझे पूछना ये था कि इसकी पेरोल की जो है फिर क्वार्टरलीज भी फाइल हो रहे होते हैं, मंथली फाइलिंग भी होती है, उसकी कॉल पेमेंट्स भी होती हैं और करंट पेमेंट्स भी होती हैं। तो आप सिर्फ पेरोल्स के, क्योंकि इसके चेक्स बनते हैं, तो इसकी सिर्फ टैक्सेशन फाइल करेंगे, और ये टैक्सेशन में भी फाइका और मेडिकेयर वगैरह होता है, इसके अलावा भी टैक्सेस होते हैं, जैसे किसी का मॉर्गेज चल रहा है या कोई और मामला भी होता है, तो आप ऑल ओवर कवर करवाएंगे या फिर सिर्फ बेसिक पेरोल टैक्सेशन पे एंड है? और हाँ, अगर आप फाइलिंग करवा रहे हैं लाइक पेरोल टैक्सेशन अगर है, तो टैक्सेस फिर उसके हमें रिपोर्ट भी करने होते हैं, तो उसमें आप करवा रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, तो उसमें स्टेट्स आप कौन से कवर करवा रहे हैं? तो वो चीज़ पूछनी थी। अच्छा, इसमें ना हम आपको पेरोल की बेसिक टैक्सेशन की हद तक करवाएंगे, लेकिन अगर आप एक्सटेंसिव चाह रही हैं तो आपको पता है कि पेरोल पे अगर जाए ना तो प्रॉपर से एक अलग से वो एक पूरी दुनिया है, ठीक है। तो जो हम आपको ये ओवर रेटेड करके अगर कहें कि नहीं जी हम तो एक एक चीज आपको करवाएंगे तो वो एक मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी, ठीक है। आपको एक इनिशियल लेवल पे एक ओवरऑल आपको गाइडेंस दे दी जाएगी कि इस तरह से ऑपरेट करता है मंथली और क्वार्टरली, लेकिन बाकी ये नहीं है कि आप कहें कि उसमें मैं एक एक चीज को हम लोग स्टार्ट हो जाए तो वो इम्पॉसिबल। नहीं, अगर एक एक चीज़ नहीं हो सकती तो ऑब्वियसली अगर हम चेक्स भी बना रहे हैं तो किसी ना किसी स्टेट के तो पर तो वो बेस कर रहा होगा ना। तो जी अगर जी आप फॉर एग्जांपल भी अगर आप टैक्सेशन किसी स्टेट के ऊपर, क्योंकि स्टेट फाइलिंग भी उसमें होती है, हर चेक के अंदर होती है, बिल्कुल। टैक्स कट रहा होता है, तो वो आप ठीक। कौन सा स्टेट ले रहे हैं? तो मुझे वो भी अगर गाइड कर देंगे तो। जी जी, वो इंशाल्लाह वो पार्ट है, वो पार्ट है इंशाल्लाह। अच्छा शायद भाई ठीक है। लेट मी स्पीक। अच्छा देखिए कश्यप, थिंग इज दैट कि जो आपको सॉफ्टवेयर जब टीच करवाएंगे ना, सो वो हम्म आपको स्टेट जो है आप उस पर सेलेक्ट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो आप फेडरल के लिए इंफॉर्मेशन फिल आउट कर रही होंगी वो रोबस्ट किस्म का सॉफ्टवेयर है ना, राइट? सही है, तो वो खुद ब खुद स्टेट आपका उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा, तो दैट विल बी कवर्ड इन द कोर्स। तो स्पेसिफिक हम अलग से स्टेट नहीं होता, स्टेट इंक्लूसिव ही है। तो वंस यू आर फाइलिंग, यू आर गोइंग फॉर द फेडरल, आपने स्टेट हम्म सेलेक्ट किया हुआ है, देयर आर ऑप्शंस ओवर देयर, तो हम्म ऑटोमेटिक आपको टैक्स उसका स्टेट का भी कैलकुलेट कर देगा। रिगार्डिंग आप जो पेरोल बात कर रही हैं और जो आप इंटरेस्ट की बात कर रही हैं, मॉर्गेज, तो मॉर्गेज जो इंटरेस्ट होता है और जिस पे टैक्स होता है, दैट्स पार्ट ऑफ बेसिकली टैक्सेशन। तो पेरोल में तो आप उसमें मेंशन नहीं करते। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्विक बुक्स, तो उसमें पेरोल के जो टैक्सेस हैं, जो फेडरल टैक्स आपका विद होल्डिंग होता है, और फिर फाइका की आप बात, मेडिकेयर हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, तो वो बाय सिस्टम खुद कैलकुलेट कर रहा था, बिकॉज देयर आर सर्टेन परसेंटेजेस। सही, तो क्विक बुक्स पेरोल साइड भी अगर आप देखेंगे तो वो खुद ही कैलकुलेट कर रहा होता है। यू जस्ट हैव टू हाँ पुट नंबर्स इनटू इट, पंच नंबर्स इनटू इट, वो आपको खुद कैलकुलेट करते करते देगा। और जब आपका W2 कंप्लीट हो जाएगा, तो टैक्स हम्म में वो भी आपको सिखाया जाएगा हाउ टू तो पंच आप वो दोज टैक्सेस नंबर्स। की परसेंटेज के हवाले से गाइड करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो खुद से ही कैलकुलेट कर रहा होता है, वो ऐसा आपको नहीं बताया होता? जाएगा, पेरोल पेरोल में है ये मेन के इस पे परसेंटेज बताया जाएगी, हाउ थिंग्स बैकग्राउंड पे वर्किंग क्या हो रही होती है, वो कॉन्सेप्चुअल ऑलराइट लर्निंग आपकी होगी। दैट्स इट। सही है जी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, अभी ना हम सेशन की वाइंडिंग अप की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही हर बंदा एक ही क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ऑलरेडी सेशन बहुत प्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि जिन लोगों ने पहले पूछा था, खैर उनमें से कुछ लोग और जो नए आए हैं मैं उनको अपॉर्चुनिटी दूंगा।
जो लोग पहले एक एक दफा क्वेश्चन पूछ चुके हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा मैं। तो राफे साहब, राफे अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि आपने एक इदारा बताया था, एक यूएसए का कोई डिपार्टमेंट है जो कि ईए के टेस्ट लेता है। प्रो मैट्रिक। वो आवाज थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई थी। प्रो मैट्रिक। मेट्रिक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज एक ये बताइएगा कि कंट्रीज आपने बताए थे, कोरिया, यूएसए, कनाडा, इंडिया, यही जापान। थे, जापान। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आपके कोर्स के रिलेटेड तो नहीं है ये, इसको मैं एनरोल कर चुका हूँ ऑलरेडी आपका। मुझे पूछना ये था कि अच्छा, इसकी प्रिपरेशन वगैरह के लिए इस कोर्स की यही सर चीजें हैं जो आप हमें पढ़ा पाकिस्तान में रहे हैं? ना, पाकिस्तान में कोई सेंटर नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो कोर्स है ना, तकरीबन 30-40% जो है ना, इस कोर्स को कवर करता है एनरोल्ड एजेंट को, ठीक है। लेकिन अगर मैं ठीक है, कहूँ 100% तो नहीं, ये उसकी बेसिस को कवर करता है। सही है, बाकी जो चीजें सही हैं है। ना, वो इंडिया के इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में उसके बहुत ज्यादा सेंटर्स हैं, पाकिस्तान में कोई सेंटर है नहीं, ठीक है। तो हाँ, अगर आप मुझे इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट पूछेंगे तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। आपकी एनरोलमेंट भी इस तरह से अगर करनी, कोई हमारा कोई लिंक्स नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई कनेक्शन हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इंडिया हम लोग क्यों वो करें, मतलब यूएसए का नहीं ही नहीं, कोई मतलब हम नहीं नहीं, ऑनलाइन ट्रेन कोर्स मैं लेके? वो कोचिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग भी तो करनी है हम। बाकी आप गोरे से सीखेंगे शायद आपको वो समझ नहीं आएगी, जो आपको वैसे एक नेटिव लैंग्वेज में समझ आ सकती है। जी, ठीक है, राइट, थैंक यू। अच्छा जी, एहसन शाह। एहसन शाह। हबीबुल्लाह। सर सर मेरा क्वेश्चन था कि सेल टैक्स के बारे में मैंने पूछना था कि पाकिस्तान में जैसे मंथली सेल टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं, तो यूएसए में इसका क्या टाइम फ्रेम है इसका सेल टैक्स रिटर्न का? क्वार्टरली है सर। क्वार्टरली है। ठीक हो गया। और सर टैक्स सीजन का मैंने पूछना था कि यहाँ पे अगर हम कहें कि यूएसए में 4 मंथ्स का होगा, जनवरी टू अप्रैल, इज इट राइट? हाँ, उसके बाद सर एक्सटेंशन आ जाती है, वो फिर आगे चलता रहता है। वो तकरीबन आपको पता है कि अक्टूबर तक रहता है, 15 तक। अच्छा, यूएसए में भी पाकिस्तान की तरह एक्सटेंशन चलती रहती हैं? वहाँ पे वो 6 माह की एक्सटेंशन आती है। अच्छा, ठीक हो गया सर। और सर ये मेरा क्वेश्चन था कि क्विक बुक्स पे कितना आप टाइम, कितने आवर्स आप देंगे? सर उस पे ना, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स है आपके लिए, 7 to 10 आवर्स कमिटेड है हमारे, मतलब वो मैक्सिमम, मतलब क्या 10 पे जाएंगे या 7 पे जाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ट्रेनर पे। तो इस ट्रेनिंग के दौरान हम ये 7 to 10 आवर्स आप दे देंगे इसको, क्विक वो बुक्स एक्स्ट्रा को? होंगे, ठीक है, वो एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। अच्छा, वो इस कोर्स से हट के हैं, वो इस कोर्स में नहीं है इंक्लूड? वो इंक्लूड नहीं है। ठीक हो गया सर। और वो वैसे उसमें कितना हम सीख जाएंगे इसको, तो आप इस बात बता सकते हैं वो सर इंटरमीडिएट लेवल? आपको आपको नहीं नहीं, इंशाल्लाह वो आप इंटरमीडिएट लेवल, मैं अगर उसको कहूँ 3 अगर लेवल बनाऊं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो लेवल 2 तक आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक होगा। बाकी तो चले प्रैक्टिस से वो बंदा वो उसमें परफेक्शन ले आता है ना। जी जी, वो सर आपका जब बाकी है, आपकी मेहनत भी होगी। ऐसे ही हमारी प्रैक्टिस है, जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी उतना उस पे होगा। ठीक हो सर। ये एक मैंने पूछना था कि क्विक बुक्स का वो क्या नाम है, वैसे थोड़ा सा इंटरलिंक है, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। तो क्विक बुक्स का फुल फुल ईयर सीजन चलता रहता है सर बुक यूएसए कीपिंग में? पूरा साल होती है, पूरा साल होती है सर। पूरा साल चलती रहती है। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू सर। थैंक यू जी। एहसन शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई, ठीक है? अच्छा भाई, ये मैंने जस्ट इस सिलसिले में जाना था कि मैं खुद अभी यूके टैक्सेशन का काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, लास्ट 5 ईयर से। तो मैंने ये जाना था कि अब मैं यूएस की मार्केट में जाना चाह रहा हूँ, तो उधर के लिए अगर मैं अपनी फर्म या इस तरह इनरोल करूँ तो उसका कोई प्रोसीजर, या आप उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं हमारी? नहीं, मैं समझा नहीं आपके जो क्वेश्चन है, आप क्या मतलब एग्जैक्टली कहना चाह रहे जी, ये मैं कह रहा हूँ कि मैं करंटली, एक तो आपको ये मैंने कोर्स में अभी इंटरेस्टेड हूँ यूएस के। मैं अभी करंटली जो हूँ यूके टैक्स फर्म, वो ना टैक्सेशन में हूँ लास्ट ठीक 5 है, ईयर से। तो ठीक अब है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपना उधर एक यूएस का भी सेटअप स्टार्ट करूँ, तो इसमें आप लोग वो हेल्प सर करोगे? सर उसमें ना आप वहाँ पे अपना सीपीए करके अपनी फर्म खोलें, ठीक है। उसमें सर मतलब ऐसी कोई हेल्प नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, सही या है। उधर सीएमए करें, सीपीए करें और अपनी फर्म खोलें, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, अच्छा नहीं है मेरे पास, बंदे हैं मेरे पास सीपीए। अच्छा अच्छा। चलो बस ठीक है, फिर तो जबरदस्त है। तो ये उस्मान क्लासेस माविया। कब स्टार्ट है आपकी? जी जी सर, अगले अगले वो स्टार्ट है हमारी सैटरडे से, अपना सैटरडे से। तो टाइमिंग आप, सॉरी अगर एक दफा मुझे दोबारा बता दें, 8:30 मैं से जरा अपडेट। 10:30।
8:30 10:30 ठीक रात है, में, ओके भाई। ठीक है। चलो भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच। उस्मान माविया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ना अपने लिए एक एलएलसी फॉर्म करनी है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एलएलसी वाले जो लेक्चर्स हैं वो अर्ली में है, लाइक स्टार्ट में है या एंड पे है? सर वो वैसे तो एंड पे होंगे, लेकिन अगर आप लोगों के कुछ लोगों की फरमाइश होगी तो हम इस बैच के नहीं, पिछले बैच के जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो हम आपके पोर्टल पे अवेलेबल कर देंगे। सही। और कितने टाइम तक हो सकती है लाइक एलएलसी फॉर्मेशन, अगर आप लेक्चर्स अवेलेबल कर दें तो? सर वो आप भले 2 दिन लगाइए, 1 दिन लगाइए, 1 दिन अगर ईमानदारी से बैठ जाइए आप 1 दिन में सीख जाएंगे, ठीक है। और ठीक हफ्ते के ठीक अंदर अंदर ठीक। आपकी एलएलसी बन जाएगी। और अगर मेरे पास यूएस की एलएलसी या लेटर ऑन में अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता हूँ या यूएस जाता हूँ तो कोई इश्यूज तो नहीं होंगे उसके? नहीं नहीं, कोई इश्यूज नहीं है, कोई इश्यूज नहीं, बल्कि आपको उधर बिजनेस है, ये तो अच्छी बात है। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, thank you। अच्छा जी, राफे हो गए, अबीबुल्ला। चलें जी, गुलफाम भट्टी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, गुलफाम जी। सर मेरे काफ़ी हद तक तो क्वेश्चंस दूसरों के सुन के भी क्लियर हो गए थे। जस्ट मैं इनको सम अप करना चाह रहा हूँ, 2-3 पॉइंट्स हैं बस, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक तो सर हम बात कर रहे थे इसी की जो ना वो यूएसए टैक्सेशन की, तो एक लड़के ने सवाल भी किया था, एक हमारे भाई ने, कि हम इस कोर्स के बाद बिगनर लेवल पे होंगे, इंटरमीडिएट या एडवांस पे। तो मेरे ख्याल से मैं प्रॉपर उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया आपके आंसर्स को। तो जरा क्लियरली मुझे बता देंगे कि हम बिगनर होंगे या इंटरमीडिएट पे लेवल पे होंगे? एडवांस पे तो सर ने बताया नहीं है, तो फिर किस जगह पर होंगे? अरे आप मीडियम लेवल पे होंगे। आपको ये बता दूं कि अगर आप कहते हैं ना कि प्योरली अगर आप हमारे पढ़ाने से पढ़ जाएंगे तो ये गलत बात है, ठीक है। ठीक है। एक्सपर्टीज तभी डेवलप होगी जब आप काम करेंगे, ठीक है। हम आपको एक वो चीज सिखा देंगे कि यार आपका हाथ पकड़ के भाई ये चीज ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे करनी है, ये नेविगेशन है, इस तरह से डाटा है, ये लॉ है, ठीक है। बाकी अगर आप कहें ना कि जी मैं अगर आप बढ़ाएं और मैं जाके कोई भी बंदा आए हर किस्म का ओपिनियन दे सकूं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपकी अपनी पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, मैं डिसीजन मेकिंग के बारे में नहीं पूछ रहा, वो तो मुझे ही पता है कि अगर हम कोई भी चीज लाइक है, सारी एप्लीकेशंस भी अगर कोई सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग तो हमारी अपनी होती है। लेकिन मैंने मैंने पहले क्विक बुक का भी किया हुआ है कुछ, मैं बेसिकली मेरी जो है वो एजुकेशन है वो एमकॉम है जी। ठीक है। और छोटे छोटे मैंने कोर्सेज वैसे भी, क्विक बुक हो गया, सेज है, और टेली प्राइम, इस तरह के अकाउंटेंसी के भी किए हुए हैं, कुछ यूके बेस्ड भी 1-2 कोर्सेज किए हैं। तो उसके बाद मैंने ये ऐसा नहीं है कि वो आप थोड़ा सा, मैंने उसमें देखा जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें ऐसा भी नहीं होता कि आप चीजें कुछ मतलब हमने बेसिक सीख ली उसके बाद हम एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें नहीं एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस इस तरह का मिलता है कि हमारे पास जब इंडिविजुअल केसेस आते हैं या डिफरेंट 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 सिनेरियो से हमें कुछ चीजें सीखने को मिल जाती हैं। वैसे जो प्रैक्टिस से ऐसी कुछ चीज अंदर से, मेरी ये थॉट है या मेरा एक्सपीरियंस है को प्रैक्टिस से कुछ चीज ऐसी नहीं हमें नई नहीं मिलती, वो सिर्फ डिफरेंट केस सिनेरियो से मिलती है। तो इस वजह से जो आपने हमें बेसिक्स दी होगी हमने उसी के राउंड अबाउट ही घूमना है। सही है सर? नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा नहीं है, बिल्कुल बेसिक हम देंगे सर, इंशाल्लाह आपको हम प्रोफेशनल अच्छा, बताएंगे। दूसरी दूसरी सर बात, मैं बिल्कुल समझ गया। दूसरी सर अर्ज ये है कि अगर हम इंटरमीडिएट पर आ जाते हैं लेवल पे, तो हमें क्या तरीका है हमारे पास नेक्स्ट वन, कि हम एडवांस लेवल या इसको मोर एक्सपर्टीज के लिए जो है वो क्या हमारे पास अगला क्या प्लेटफॉर्म होगा, या अगली क्या स्टेज है, या क्या हम करेंगे तो जिसमें हम इसमें मजीद जो है वो आगे कुछ रह जाएगा, कि हमने इसी सर्कल में घूमना है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट काम लोग पकड़ेंगे, काम करेंगे, इसमें शायद कामरान साहब भी माशाल्लाह पहले भी उन्होंने 2-4 जगह पे इनपुट किया है, वो भी इस चीज को वेट करेंगे ठीक है। कि जो टैक्स का काम है ना, वो काम जितना आप करते हैं ना उतनी आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होती है, ठीक है। अगर आप कहें ना कि मैं एक दफा रिटर्न फाइल कर दूं और फिर मैं भूल जाऊं, और अगली दफा जब मैं महीने बाद या साल बाद करूं और मेरी वही एक्सपर्टीज लेवल हो, तो नहीं, ठीक है। आप डेफिशिएंट हो जाते हैं, आपको जितने ही हाथ से आपके काम ज्यादा गुजरेंगे आप उतने एक्सपर्ट होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आप नए नए सिनेरियोज फेस करेंगे। जी जी, वो तो मैंने पहले सी सर के केस सिनेरियो डिफरेंट आएंगे तो हमारा जो है एक्सपीरियंस इनहेंस होगा। मेरा पूछने का सर मकसद या क्वेश्चन मेरा मेनली ये था कि जैसे हमने इस कोर्स में जो चीजें कवर कर लेंगे उसके बाद हमें कुछ और करने की जरूरत, मतलब कौन सी नहीं ऐसी नहीं 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 नेक्स्ट नहीं, स्टेज क्या और है कोई हमारी? जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, और कोई जरूरत नहीं है। हम बुक आपको देंगे, उसको रीडिंग देना, उसमें आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो बुक पढ़ के भले आप ये का एग्जाम दे लेंगे, ठीक है, इस कोर्स के साथ।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और लास्ट ही है बस ये क्वेश्चन का हमारा, वो काफी सारे दोस्तों ने इतना कंफ्यूज्ड और वो मिक्सअप कर दिया था इस टॉपिक को कि सर फाइनली बस एक मुझे ज्यादा, क्योंकि यूके या यूएसए की टैक्सेशन का बारे में नहीं पता। हाँ, मैं पाकिस्तान में टैक्सेशन का काम कर रहा हूँ इंडिविजुअल्स बेस पर, ठीक है, और 2-4 साल के साथ, और जी मेरे आप ख्याल से इनफ क्वेश्चन कॉर्पोरेट पूछें। लेवल पे भी कर रहा है। जी क्वेश्चन अच्छा, पूछें। अब क्वेश्चन ये है कि सर फाइनली मुझे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बता दीजिएगा कि हमने इस कोर्स के बाद जो है वो हम टैक्स की जो है यानी कि फाइल है, रिटर्न फाइल है, वो प्रिपेयर करेंगे, और क्या प्रिपेयर हम भी कर सकते डिफरेंट हैं, सोर्सेज जो है वो प्रिपेयर आप कर सबमिट कर सकते हैं सकते हैं उसको? सर, पहले नंबर पे प्रिपेयर कर सकते हैं और डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, आप जब किसी सॉफ्टवेयर का वो किसको यूज करके हम रिटर्न को सबमिट करना है ना, वो आपको टीचर आपके ठीक है, बताएंगे। अभी उसके लिए ठीक हाँ है, आपको बकायदा उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन वो आगे का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि चलिए, फाइनली हम इसको सबमिशन के लिए जी जी, सबमिशन कर सकते हैं, हमें किसी और को आगे ये चीज रेफर नहीं करनी पड़ेगी। नहीं नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ये सर। अभी आप कोर्स को आगे जान दीजिए, इंशाल्लाह एक एक चीज आपके सामने क्लियर। सर ठीक ठीक है, सर, थैंक यू। जी फाइन भाई, फाइन। चलें जी, हम अपने सेशन को फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल।